था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे पर डे जिते जिते भी पीटीवी ऐं पीटीवी नेशनल ॾिसण सभिनी खे सायरा अली ख़ान जो सिक भरो सलाम क़बूल हुजे। कुंड कुर्च में हुजनि या के पासे ते हुजनि, मुंहिंजे साम्हूं हुजनि, अॻियां हुजनि, पुठियां हुजनि, वरी खां ॿीहर उन्हनि खे सिक भरो सलाम क़बूल हुजे। जी नाज़रीन, क़रीब क़रीब आहिनि ॾियारा, उहे ॾियारा जेके ख़ुशियुनि जा ॾियारा, जेको मुंहिंजो गेटअप तव्हां ॾिसो पिया, कोशिशि आहे त उहो उन सां मिलंदड़ जुलंदड़ ऐं ख़ूबसूरत हुजे। जी मूंखे ख़बर आहे हीअ ॾींहुं हीअ टाइम असांजे लाइ ईद जो समय हूंदो आहे, पर इहे पंहिंजी जॻहियुनि ते इन ते पॉइंट डेली ॻाल्हाईंदासीं, सुभाणे बि ॻाल्हाईंदासीं, पर हिन वक़्तु हिकु ईअं चऊं जेको असां अमूमन पंहिंजे ॿारनि ते तवजो कोन ॾींदा आहियूं, ध्यानु कोन ॾींदा आहियूं, चवंदा आहिनि हीअ ॾिंगा आहिनि, स्पेशली छोकिरनि लाइ चवंदा आहियूं, उन्हनि जी हिकिड़ी कहाणी तव्हां सां शेयर थी कयां। हिकिड़ो उस्ताद अपॉइंट थियो स्कूल में, ईअं सम्झो त हुनखे पीरियड नओं मिलियो कंहिं नई क्लास में, उन में वञी उन्हनि सभिनी खां तारीफ़ करायो, तारीफ़ खां पोइ चई त तव्हांखे सवाल थो ॾियां, सवाल ॾिनई त सभिनी खे ॾिनई त भई हाणे हिनजो जवाबु ॾियो। लाज़मी आहे, इंटेलिजेंट कोशिशि कंदा आहिनि त अॻियां अञा वेही रहो, हालांकि असांजो इहो ग़लति कॉन्सेप्ट आहे। इंटेलिजेंट अॻियां न वेहनि, इंटेलिजेंट त इंटेलिजेंट आहिनि, कंहिं बि कुंड में हुजनि त बि निखिरजी ईंदा, पर जेके कॉन्फिडेंस जिनजो कॉन्फिडेंस लेवल घटि हुजे, जेके पढ़ाईअ में घटि हुजनि, उन्हनि खे कोशिशि कयो अॻियां ॾींदा कयो मौक़ो, चाहे टीचर्स हुजनि, चाहे स्टूडेंट्स हुजनि, चाहे फ्रेंड्स हुजनि, भई अॻियां कयो। ठीकु आहे, थी वियो कमु। सो जे अगरि असां ॻाल्हि कयूं त हुन टीचर खे चयो ऐं टीचर चयो ॿारनि खे सवाल जो जवाबु ॾियो। होशियारु ॿारनि त जल्दी जवाबु ॾियो, हिकिड़ो कुंड में वेठो लाराए पियो, कॉन्फिडेंस बि न हुजेसि, लाराए बि पियो, भई इहो त सर चयो तूं उथी बि तूं जवाबु ॾे। हाणे ॿार खिलण लॻा, ओॾीमहिल त ॻाल्हि थी वई, सर विहारे छॾियो त जवाबु हीअं हीअं फलाणा तूं जवाबु ॾिए, अला तूं जवाबु ॾे, ईअं कमु थी वियो। पर मज़े जी ॻाल्हि आहे, पोइ ईअं थियो जो सर हुनखे पर्सनली पाण वटि घुरायो ऐं हू सम्झणु लॻो क्लास खे। लाज़मी हुन नई क्लास में आयल हो, उन्हनि खे डेली पाण वटि विहारींदो 10-15 मिंट, 10-15 मिंट उनजे कॉन्फिडेंस खे कोशिशि कंदो, बहाल कंदो, उनखे सम्झाईंदो हो। वक़्तु हलंदो रहियो, ॿिए ॾींहुं टे ॾींहुं ईअं चूंडींदो रहियो, हीउ छोकिरो हीउ छोकिरो हीउ छोकिरो, सभिनि में पहिरीं हुनखे क्लास में सभिनी में अॻियां विहारणु शुरू कयो। सेकेंड ॾींहुं जॾहिं हुनखे ॿिए ॾींहुं उहो जेको ईअं चऊं त कोशिशि जेकी हुनजी रंग आंदी ॿिए टे ॾींहुं चौथे ॾींहुं, त उहा इहा निकिती जेॾीमहिल सवालु कई त सभिनि में पहिरीं उहे ई ॿार जवाबु ॾींदा जेकी कुंड में वेठा हूंदा ऐं जिन ते माण्हू ॿार ॿिया खिलंदा हुआ। हाणे इहो कीअं मौजो थी वियो? इहो मौजो जीअं मूं तव्हांखे ॿुधायो टाइम ॾींदो हो, हुनजो कॉन्फिडेंस बहाल कंदो हो, उनखे उत्साह पैदा कराईंदो हुयो ऐं चाह पैदा कराईंदो पढ़ाई सां। छो जो हुननि में अगरि होशियारु, हर को होशियारु हूंदो आहे, हर को समझदार हूंदो आहे, सिर्फ़ु पॉलिश जी ज़रूरत हूंदी आहे। ईअं सम्झी वञो त हथ में चंद जीअं ॻणण जा नाला हूंदा आहिनि, उन्हनि में चंद हिकिड़ो अधु को नालो हूंदो आहे जेको ग़लति हूंदो आहे। यादि रखिजो त उहो पढ़ाई में दिलचस्पी कोन्हे, उहो ग़लति आहे, पर मेजॉरिटीअ में तक़रीबन 99% सभु कुझु चाहींदा आहिनि सुठो करणु, बल्कि 99% जेको आहे न उहो चाहींदो आहे त सभु सही हुजे। ईअं गणपति हिकिड़ो अधु माण्हू अहिड़ो हूंदो आहे जंहिंजो दिमाग़ु ख़राबु हूंदो आहे, जेको पढ़णु न चाहींदो आहे, जहाल जा मुज़ाहिरा कंदो आहे, इलाही 1% खे चई सघूं था। बट तव्हांखे ॿुधाए छॾियां, उन्हनि जो कॉन्फिडेंस लेवल हाई थी वियो ॿार जो, ऐं ॿार उन्हनि खे बि मात ॾेई वियो जेके पोज़ीशनूं खणंदा हुआ ऐं अॻियां हूंदा हुआ। हाणे इहो सभु छा थियो? हिकिड़े तव्हांजा 10-15 मिंट तव्हांजो अंदरि ख़ुशि इनर, तव्हां अलाह जे साम्हूं सुरखरू, तव्हां पंहिंजी ईमानदारी सां सॼो कमु कयो आहे ऐं उन ॿार जी तव्हां ज़िंदगी ठाहे छॾी आहे। तव्हांखे ख़बर आहे
उन खां पोइ उनजे घर में तव्हांजो नालो खॼो ॾिसो न गिव एंड टेक आहे जेको तव्हां ॾियो पिया उहो वापसि अचे पियो को एहसान कंहिं ते कोन पिया कयो इहो सोचे कमु कयो पर त बि तव्हांजो एहसान थिए पियो इहा इन खां वधीक सचाई ईमानदारी ऐं कमु करण जो नतीजो रिज़ल्ट इहो हूंदो आहे जो हा शइ सुठी हूंदी आहे पर हिकिड़ी ग़लती ग़लति ते ग़लति हिकिड़ो पहाड़ ठाहे छॾींदी आहे उहो पहाड़ जेको सीने ते पहाड़ हूंदो आहे उहो पहाड़ जेको अखियुनि जे अॻियां पहाड़ हूंदो आहे उहो पहाड़ जेको पहाड़ी पहाड़ नज़र ईंदो आहे ऐं कुझु कोन नज़र ईंदो आहे पर जे अगरि असां उन्हनि खे सहूलियत ऐं उन्हनि सां कंदा आहियूं त हर शइ आसान थी वेंदी आहे सिर्फ़ु थोरी तवजो तीअं पंहिंजे घर में को अहिड़ो ॿार जो कॉन्फिडेंस लेवल घटि हुजे या तव्हांजे पंहिंजे ॿार जो तव्हां में उहो कॉन्फिडेंस आहे त तव्हां हुनजो बहाल करे सघो था त उन लाइ ज़रूरी कोन्हे तव्हां टीचर रहो तव्हांजो कमु आहे त तव्हां हुनखे पंहिंजे भाणे जे भाई ते अगरि पाड़े जो को ॿार आहे उनखे कॉन्फिडेंस ॾियो शायदि इहा तव्हांजो नेकीअ में शुमारु थी वेंदी शायदि छा यकीननि तवजो तव्हांखे अॼु हिकिड़ी मज़ेदार ॻाल्हि ॿुधाईंदी उन खां पोइ आउं छॾींदसि पंहिंजी दोस्त खे खिल जी ऐं जेको आहे मज़े जी ख़बर अथव छा कल्ह आउं हितां खां वई हुयसि थोरो हिकिड़ो बाज़ारि थोरो कुझु सामान वठो हिकिड़ी जे रोड तां लंघी हुयसि त उहा मूंखे माई यादि अची वई त कंहिं दौर में हुन सां मिलियलु यार दीदी जो घर हिते आई ठीकु आहे अञा इहा सोच हले पई ऐं हिकिड़ी जॻह ते वियसि मूं जेको आहे कॉस्मेटिक्स जो सामान पे वरितो वठंदे वठंदे अचानक हिकिड़ी माई आई मूंखे क्लिक थो इहा उहा माई हूंदी उहा अची मूंखां गले मिली त मूंखे सुठो कोन लॻो त हुनखे चवां आउं त कोन थी सुञाणी न ऐं हीअं मिली वई मिली ऐं हीअं बि कयां मुंहिंजी धीअ सुञाणो अलाए की छो जो आउं उन चकर में मिली वईसि पर मूंखे ख़ुशी थी त सुठो आहे जो आउं हुन सां मिलियसि हाणे आउं परेशान थी पई अच्छा मुंहिंजा उहे सभु जेके असांखे सुञाणंदा आहिनि लाॾी हुननि खां सामान वठंदी आहियां त उहे मूंखे ॾिसणु लॻा पोइ मूं हीअं पुछो था जी तव्हां टीवीअ ते कमु कंदा आहियो न मूं चयो हा तव्हां ही प्रोग्राम कंदा आहियो तव्हां हीअं कंदा आहियो तव्हां हीअं ईंदा आहियो मूंखे तव्हांजा वार ॾाढा वणंदा आहिनि तव्हांजा कपिड़ा ॾाढा वणंदा आहिनि तव्हांजो स्टाइल ॾाढो वणंदो आहे बिलीव मी मूंखे सभिनी खां वधीक इहा ॻाल्हि लॻी हुनजो एक्साइटमेंट इहा ख़ुशी त हू मूंखे लाइक थी करे हू मूंखे पसंदि थी करे छो जो पहिरियों मूंखां ईअं कुझु थियो ऐं इतफ़ाक़ सां मूंखे मास्क बि मूं ते कोन लॻल छो जो अमूमन आउं हणी वेंदी आहियां हाणे हुन मूंखे सुञाणे थो मूंखे ख़ुशी एॾी थी जो तव्हांखे आउं एॾी एक्साइटमेंट में हुअसि शायदि उहा पाण बि जो असां पिक्स बि न कढाए सघियासीं जो चऊं छो त मूंखे बि ॻाल्हि ॾाढी सुठी हुननि जो प्यारु अंदाज़ ॾिसी मूंखे एॾो पियो वणियो जो आउं तव्हांखे छा ॿुधायां पोइ मुंहिंजे तव्हां हिते तारीख़ रोड ते रहंदा आहियो चई न ऐं नीपा जे पासे कुझु नीपा ते ॾिठो वञिबो आहे मुंहिंजो प्रोग्राम असांजो मॉर्निंग एट PTV नेशनल जी जी इहो ॾिठो वञिबो आहे जो बेस्ट इन खां वधीक असां वटि छा अचीवमेंट ईंदी ख़तमु थी वई ॻाल्हि असां अॻियां वधियासीं वरी आउं मॉल जी तरफ़ वियसि मॉल मां आउं निकिरा पई वरी हुनजी क्रॉसिंग थी जी आउं तव्हांजे बारे में सोचींदी आहियां तव्हां वरी मिलिया मुंहिंजो हाणे 30 रहिंदो सोचियो वरी मिली पवंदासीं सो बहरहाल ॿुधाइण जो मक़सदु इहो आहे त जॾहिं तव्हांखे चाह हूंदी आहे न कंहिं शइ जी उहा कीअं तव्हांजे साम्हूं अची वेंदो ऐं हुनखे बि ओॾी महिल न ख़बर पई हूंदी यकीननि हूअ बि मूं वांगुरु हाणे सोचींदी हूंदी त हिकिड़ी पिक निकिरणु घुरिजे आहे हिकिड़ी वीडियो हुजणु खपे आहे पर कोन छो जो दिमाग़ ई सुन थी वियो त छो मूंखे ज़हन में आयो मूं मास्क कोन लॻायो आहे तॾहिं मूंखे सुञाती हुनखे इहो थियो मूं हुन माण्हू खे मिली वियो जेके आऊं ॾिसंदी आहियां स्क्रीन ते मूंखे वणंदी आहे ॾिसणु त डेली पिया ॾिसूं पर ॻाल्हि वणंदी आहे मुंहिंजी चाह आहे मुंहिंजे दिलि में आहे त हुन सां मिलां मक़सदु इहो आहे जेॾीमहिल तव्हां चाह रखंदा आहियो न त उहो कमु थी वेंदो आहे उहा ज़िंदगी ठही वेंदी आहे सो इन ते तवजो रखो ऐं पंहिंजी ज़िंदगी खे हमेशह ठाहिण जी सुठो करण जी सोचींदो त यकीन कयो सभु कुझु सुठो थींदो सो आउं सॾींदसि साइमा इरफान खे ई चवंदसि हलिया तूं सुठो सुठो असांखे ॿुधाए वालेकुम सलाम ॿुधाई न साइमा मुझे ये ॻाल्हि बहुत अच्छा लगा मुझे भी सुन के है ना बहुत इतना मुझे मतलब वो हमें पर इतना मैं अच्छा लग खुश रहा है इस तो बात आप- से हूँ हाँ। कि थैंक गॉड कि वो मैं माशाल्लाह। आगे बढ़ी तो मैं भी आगे बढ़ पाई हाँ, बढ़ बिल्कुल, पाई या बिल्कुल। बढ़ जी वयसि अॻियां वधी वयसि बढ़ मतलब- पई हाँ। पढ़ी नहीं नहीं बहुत अच्छी बात है और जाहिर सी बात है देखिए आपकी मेहनत आपकी लगन और Exactly. ये सब चीजें काउंट होती हैं आपकी पॉजिटिविटी Exactly. सब चीजें काउंट होती हैं और लोग देखते हैं और इंशाल्लाह आगे और पहचानेंगे और देखेंगे हमारी यही दिल से दुआ है क्योंकि मैं अमूमन कि- मास्क लगा के जाती हूँ हाँ। तो मैं कहती हूँ कि ढका छुपाओ हाँ। लेकिन पहली दफा उतार के गई और हाँ, पहली दफा में पहली तो दफा ही, एक माशाल्लाह। अचीवमेंट भी है इंसान के माशाल्लाह लिए बिल्कुल बिल्कुल कि बिल्कुल इस तरह की फैन मेरे हाँ, लिए बिल्कुल। बहुत अच्छी बात थी बिल्कुल बहुत अच्छा अच्छी सरप्राइज बात है हाँ बिल्कुल और ऐसे सरप्राइज इंशाल्लाह होने मिलते चाहिए। रहेंगे और होने मिलते चाहिए रहेंगे जिंदगी में, हाँ अच्छे होने लगते हैं चाहिए और कभी-कभी। मिलते रहेंगे इंशाल्लाह और दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको बहुत आमीन, तरक्की दे आमीन। और इस चैनल को भी और जितने लोग हैं हमारे आसपास सबको अल्लाह ताला
सबकी ज़िंदगी में आसानियाँ अता फरमाए। और आज एक और आसानी करने वाली हूँ एक्सरसाइज के थ्रू। जिन वो लोगों मैं के देख रही थी, हाँ। ये देखिए, ये अक्सर ही मैं ये लेके आती हूँ, दिखाती रहती हूँ कि ये घर में इस्तेमाल होता है ना, इसको और किसी चीज़ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने हेल्थ को भी बेहतर कर सकते हैं। कैसे? एक तो ये कि आपकी स्किन जो है, देखिए ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी जब भी आप सोचते हैं जो चीज़ अल्लाह ताला ने कहते हैं अरूज को ज़वाल है, तो हमारी स्किन, हमारे हुस्न, हमारी चीज़ें ये भी हर चीज़ आहिस्ता 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 डल होती है। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डल होती हैं। लेकिन इसको देखो यार, इन्हेंस करने के लिए हाँ, क्या लेकिन है फिर कि भी हम कुदरत का कानून कुदरत देखो, का अब जब कानून बड़े हो भी रहे हैं हम्म। या हमारे बड़े, उनकी बड़े होने की भी अपनी खूबसूरती, अपनी अपना खूबसूरती, चार्म रखा है बिल्कुल अल्लाह ने, बिल्कुल हर चीज़ में। मेंटेनेंस, लेकिन कहते हैं ना हर हाँ, चीज ज़रूरी की है। होती, हर चीज की। जितना मर्जी खूबसूरत इंसान है, जब तक अपनी केयर नहीं करेगा, अपना ख्याल नहीं रखेगा, तो वो चीज थोड़ी सी डाउन ही लगती है। तो इसलिए हम रोज आते हैं ना आपको सही करने के लिए, सही आपको बात। इनहेंस करने के लिए, आपको उठाने के लिए आते हैं। तो ये देखिए, ये चीज है, इसको आप अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करें। कैसे और इसके फायदे क्या हैं? आप देखिए, हाथ मैंने यहाँ रखा, ये इसके फायदे हैं। ये देखिए, हाथ मैंने फुल स्ट्रेच किया और ये देखिए, ये वाओ। कहने को तो वेट बहुत कम है, लेकिन इससे भी फर्क पड़ता है। वेट कम ही इस्तेमाल करना चाहिए खवातीन को, खास तौर से ये इनके लिए बहुत है। ठीक है, तो क्या है, और रेगुलर करते हैं किसी भी चीज़ को सायरा, तो वो देखिए वो असर रखती है। अभी एक दफ़ा कर लिया, 2 दफ़ा हफ्ते में कर लिया, क्योंकि हमारे असर नहीं है, ऐसा होता है। जब आप इसको रेगुलर वे में करेंगे तो यकीन करें आपको इसके असरात नज़र आएंगे। और आपका अपर पार्ट, खास तौर से ये वाला ये पार्ट जो है, क्या है कि ये स्किन ज़्यादा नज़र आती है, क्योंकि लोअर पार्ट तो जाहिर सी बात है आप हमेशा लोगों को दरगुजरी इंसान कर देता है। लेकिन क्या है कि आप जब कपड़े पहनते हैं तो आपका अपर पार्ट नज़र आता है। आपके बाजू जो है, आपके क्या है कि वो स्लीव्स, अगर हाफ स्लीव्स नहीं पहन सकते वो लोग, और जो है अगर फुल स्लीव्स भी पहनते हैं तो अलग से ही नज़र आता है। और यकीन करें, इससे वेट बहुत ज़्यादा लगता है। अगर आपकी अपर पार्ट जो है कम होगा तो आपका वेट कम लगेगा, आप जो कपड़े पहनते हैं वो हसीन लगेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड भी कीजिए, ये ऐसे। और फेस को हमेशा ऊपर रखा करें, कोई भी एक्सरसाइज करें, फेस को हमेशा ऊपर रखें। इससे क्या होगा कि फेस भी आपका हमेशा लिफ्ट होगा। ये 10 की काउंटिंग से आप कर सकते हैं, 30 की काउंटिंग से कर सकते हैं, और जितना आपके पास टाइम है आप उसको कर सकते हैं। और ये तो मैंने दोनों इसको यूज़ किया। अब एक कैसे हम यूज़ करेंगे, ये देखिए, एक बॉटल को हम कैसे यूज़ करेंगे, ये देखिए, ऐसे और ऐसे। ये देखिए, मैं पीछे रखते हुए मैं बता रही हूँ कैसे। ये और इसको ऊपर से ऐसे, ये ऐसे देंगे तो ये देखिए है थोड़ी सी मुश्किल लग रही है, लेकिन यकीन करें जब इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, इसको इस हाथ से पकड़ेंगे ऐसे, क्या बात है। और इसको ऐसे, इसको कभी कभार नीचे भी गिर सकती है, जाहिर सी बात प्रैक्टिस नहीं है। तो इस तरह से यकीन करें, जब ये सायरा मैंने किया, मुझे तो इतना फर्क लगा इस वाली एक्सरसाइज से। कहने को बहुत इजी लग रही है, लेकिन जब आप करेंगे तो उससे थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये तो ट्रिकी सी है, लेकिन बहुत फर्क पड़ता है इससे। ये आपके जो ये मसल्स हैं, ये जो अक्सर पुल हो जाते हैं जब आप सुबह उठते हैं, तो आपको लगता है भारीपन लगता है, क्योंकि ये चीज़ आपकी एक्टिव नहीं होती है। ये मसल्स आपके हमेशा जो है स्टिफ रहते हैं। उनके लिए क्या है, ये बेस्ट एक्सरसाइज है। फ्रोजन शोल्डर वालों के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। तो ये रेगुलर जब करेंगे तो यकीन कर इसका फायदा होगा। और इसी तरह से दोनों हाथ ऐसे रखेंगे, फुल स्ट्रेच करेंगे, और ये 1 2 3 4 5 6 7। ये स्ट्रेचिंग है, और ये बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। और जितना आप इसकी जो प्रैक्टिस करेंगे और रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, तो इसका उतना ही आपको इसका रिजल्ट आपके सामने होगा। तो ये थी आज की एक्सरसाइज। और अगर कहें तो और कुछ बता दूं? जी, भले कोई पॉइंट ऐसी दें कि रेगुलर बहुत इजी भी हो जाए, अगर इसके अलावा हम करना चाहें तो। अच्छा, इसके अलावा ये है दोनों हाथ पीछे रखें, ये टमी के लिए, आपके आर्म्स के लिए, आपके जो है ये साइड के टाइट्स के लिए है। दोनों हाथ ऐसे रखेंगे और इस तरह से साइड वे। इससे क्या होगा कि आपका वेट आपके जो है ये इंचेस में जाएगा। किस तरह से, जब आप कर्व होते हैं, ये देखिए आपका कर्व बहुत अच्छा बन जाएगा। किस तरह से, ऐसे हाथ रखेंगे और फुल स्ट्रेच करते हुए ऊपर, ये
ये होगा और इसी तरह से दूसरी साइड भी इनहेल और एक्सहेल करते हुए नीचे जाइएगा, ये फुल स्ट्रेच। और इसी तरह से फ्रंट पे भी ऐसे करेंगे। इससे क्या होगा कि आपके टमी भी कम होगी, आपके जो है वेट भी इंक्रीज में जाएगा और आपके जो है बहुत अच्छा सा कर्व बन जाएगा। जबरदस्त जबरदस्त। तो ये जितना आप रेगुलर इसको करेंगे, क्योंकि एक दिन में फर्क नहीं पड़ता, एक हफ्ते में लाती फर्क- कोई भी चीज को तो रूटीन वाइज जबरदस्त इसको जो है रेगुलर करना पड़ता है। जबरदस्त 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 जाए खुशबू जी चेंज आ कल का शाइना अब ॾाढा ज़बरदस्त कम पई करे। तो बहरहाल पैदा था वञूं, सो शाइना खे था ॾिसूं। सो ऐं वञा थी शाइना जी तरफ़। मेरी साथी ते शाइना छा जी तैयारी कई आहे? अस्सलाम वालेकुम भाई, छा ठाहिया आहियो? वालेकुम अस्सलाम सायरा, कैसी हैं आप? फर्स्ट क्लास जबरदस्त बहुत काम प्यारी ठाहियो। लग रही हैं, भाई थैंक यू बहुत ज्यादा। थैंक यू। कलर भी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है क्या बात है, क्या बात है। कलर वैसे भी बड़ा लाइफ में जो है और कलर की वजह से मेकअप भी बहुत अच्छा क्या इनहैंस हो रहा है, बात तो है, बहुत क्या अच्छी बात है। और लगी आज का वैसे भी माशाल्लाह। हमारे दिन आने वाले हैं। बिल्कुल, हमारा कल्चर डे आने वाला है। हाँ कल्चर डे। तो बिल्कुल। मैं चाह रही हूँ कि ट्रेडिशनल तरीका जो है चलती रहूं ये 2-3 दिन, ताकि संडे के दिन हम ट्रांसमिशन करेंगे बिल्कुल। VIP तुम्हारे साथ रहेगा, वो भी होगी 6 घंटों की। तो जबरदस्त। देखेंगे तो जी प्लीज बताइए। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी शेफ शाहिना शुमाइल। वेलकम टू इन माय किचन सेगमेंट। आपको वेलकम करते हैं किचन सेगमेंट में। आज क्या बनाया सारा? आज मैंने बनाई है ढाबा चिकन बनाई है। अच्छा बेसिकली ढाबे टाइप हाँ ढाबा चिकन बनाई है। बेसिकली अगर हम ढाबे की बात करते हैं ना, तो थोड़ा सा जो हमारा जो माइंडसेट जाता है वो हमारा जाता है जो हमारा अपना ट्रेडिशनल खाने होते हैं उस तरफ जाता है, क्योंकि कल्चर डे भी करीब है, तो थोड़ा सा कल्चर से रिलेटेड जो खाने हैं तो हम वो लेके चलेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये जो ढाबा चिकन बनाई है ना, ये किस तरह से बनती है। अच्छा सबसे पहले तो हम जब भी बात करते हैं ना अपने कल्चर की, तो हमारे यहाँ जो खाना बनता है जो हमारे कल्चर में वो मिट्टी के बर्तनों में बनता है, मिट्टी की हांडियों में बनता है। तो ये उसमें ही बनाई हुई है इस वक्त मैंने ढाबा चिकन, और बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान सी इसकी रेसिपी है, तो वो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने ली थी 500 ग्राम चिकन ली थी। मैंने क्या किया, मैंने लिया मट्टी, बिल्कुल आधा किलो चिकन ली। मैंने लिया मट्टी का जो हमारा हांडी होती है या मट्टी की जो पतीली होती है, वॉक होता है, आप कुछ भी ले लें लेकिन मट्टी का बर्तन हो। मैंने उसमें लिया, मैंने उसके अंदर 1 कप भर के ऑयल डाला। वैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि आपको हाफ केजी की क्वांटिटी में हाफ कप कुकिंग ऑयल जाता है, लेकिन जब हम इस तरह की कुछ रेसिपीज बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल जाता है। तो मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल लिया, उसके अंदर मैंने चिकन डालकर उसको इतने अच्छे से फ्राई किया कि मैंने उस चिकन को ऑयल में फ्राई किया। फिर जो एक्सेस ऑयल था, जैसे कि मुझे रिक्वायर्ड था हाफ केजी की क्वांटिटी में, मुझे हाफ कप रख देता है, जाया नहीं जाता। और उसको आप जाया भी नहीं कीजिएगा, वो आप किसी और खाने में बिल्कुल यूज कर सकते हैं, तो वो खराब भी नहीं होता। बिल्कुल घर का लोग तो बाहर का ही वही चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, 8-10 दफा उसमें फ्राइंग हो रही होती है, इस्तेमाल होता है। बिल्कुल, बचे। तो आपने उसको सेपरेट कर लेना है। हाफ जो ऑयल है उसको, एक्सेस ऑयल को आप सेपरेट कर लें। उसके बाद आपने क्या करना है, मैंने ली 1 अदद बड़ी प्याज, उसको मैंने कर लिया ग्राइंड थोड़ा सा पानी डाल के। फिर मैंने चिकन जब मेरी अच्छे से फ्राई हो गई, उसी चिकन में मैंने वो प्याज ग्राइंड की हुई शामिल करी। मैंने लिए 5 से 6 टमाटर, उसको भी मैंने ग्राइंड करके रख लिया। और मैंने ली आधा कप दही। जब मैंने अपनी प्याज को ग्राइंड कर लिया, मैंने उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया। उसके बाद मैंने उसके अंदर जो टमाटर पेस्ट बनाया हुआ था, मैंने 5 से 6 टमाटरों का वो इसके अंदर शामिल करे। उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है वो कुछ ड्राइड इंग्रेडिएंट्स डाले, वो मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ कि क्या क्या डाले। मैंने इसमें 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून तलहार मिर्च, हाफ टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, ये मैंने तमाम मसाले इसके अंदर डाले। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर इसके अंदर डाला। लहसुन का पाउडर आता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आपके खानों को निखारता है, तो आप बिल्कुल उसमें ऐड किया करें। तो 1 टीस्पून मैंने लहसुन का पाउडर, इसमें गार्लिक पाउडर ऐड किया। पिंच ऑफ मैंने इसमें काला नमक ऐड किया। काला नमक भी होता है कि वो आपके जायके को खोलता है, तो आप हर खाने में सेफ साइड 1 चुटकी उसको ऐड कर सकते हैं अपने नॉर्मल नमक के साथ, और हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके बाद मैंने इसमें दखनी मिर्च का पाउडर आता है, यानी कि जो दखनी मिर्च होती है उसको आप पीस के रख लें, वाइट पेपर पाउडर से इंग्लिश में कॉल ऑन करते हैं, तो आप पिंच ऑफ इसके अंदर वो भी डालते हैं। तो मैंने इसमें वो डाला। हरी मिर्ची मैंने इसके अंदर डाली, और उसके बाद मैंने इसके अंदर जो दही आधा कप था, जिसको मैंने बहुत अच्छे से फेंट दिया। अच्छा सारा एक चीज़ मैं यहाँ पे टिप भी शेयर करना चाहूँगी दही की, क्योंकि दही जब भी हम डालते हैं बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है दही फट जाता है। हाँ, तो ये अमूमन होता है। उसका रीज़न क्या है, दही जो है आपने जब भी ऐड करनी है, सबसे पहले तो आप अपनी फ्लेम को लो कर लें और कोशिश करें कि आप चूल्हा ही बंद कर दें,
तो ज्यादा बेहतर होता है। उसके बाद आप कहते हैं दही चूल्हा बंद करके बंद डालो, करके बिल्कुल हल्की बिल्कुल आंच पे हल्की उसको आंच पे, mix दम करें। वाली आंच पे लास्ट में बिल्कुल। और उसको फेंट के जितना अच्छा आप फेंटेंगे बिल्कुल। उतना अच्छा आपकी प्यूरी बनेगी। तो इसी तरह मैंने उसको फेंट के दही को अच्छे से इसमें शामिल किया। लास्ट में मैंने इसमें सूखी मेथी ऐड करी, पिंच ऑफ। अच्छा, मेथी की भी एक टिप बता दूं। अच्छा, हमारे यहाँ ये होता है कॉन्सेप्ट, जैसे कि हम देसी खाने वाले हैं तो हमें ऑयल थोड़ा सा ऊपर चाहिए होता है। तो सम टाइम ये होता है कि हम सोचते हैं कि ऑयल नुकसान देगा तो हम उसे कम ऐड करते हैं। अगर आप ऑयल कम ऐड करें और आपको ऑयल ऊपर चाहिए तो आप उसके लिए टिप ये है कि आप पिंच ऑफ उसमें कसूरी मेथी क्या बात आप उसके अंदर ऐड कर दें। मेथी डालते ही आपका जो ऑयल होता है वो ऊपर आ जाता है क्या और बहुत बात है। खूबसूरत सा कलर आ जाता है। तो इसी तरह मैंने इसको 15 से 20 मिनट मजीद पकाया और ये हमारी ढाबा चिकन तैयार हो गई। वाह, थैंक यू सो मच, क्या बात है, कितने ज़बरदस्त अंदाज से बता दिया। आई अरे ये ठिकर जे थावण में खाऊं त जो मज़ो ही पंहिंजो। आई वरी जे अगर ॿारनि वांगुरु कोन जी गॾु वॾी प्लेट में अम्मा विझी ॾींदी हुई, ख़ासि तौर ते ताहिरी। हा, ताहिरी त यादि आयो, सियारो स्टार्ट आहे, कल्चर थे माथियूं वांदा, बाक़ाइदे VIP असां हिकु वीक मल्हाईंदासीं, कोशिशि करे पूरो त असांजी हुन में ताहिरी भुजनि, मिठा चांवर भुजनि, गुड़ वारा चांवर भुजनि, उहा भुजे। उन खां पोइ सर्दीअ में सियारे में शयूं कहिड़ियूं कीअं खाइजनि सभु ॿुधाईंदासीं तव्हांखे। सो हींअर त वञूं था नंढी साईअ ते, वरी डिस्कस कंदा रहंदासीं प्रोग्रामनि में। सो वञूं था नंढड़ी साईअ ते। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था। सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट PTV नेशनल, मॉर्निंग एट PTV नेशनल। जबरदस्त, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। अगर हमारी कैमरा दिखाएं अपना महमूद भाई को, कैमरा नहीं दिखा पा रही, चले कोई बात नहीं। लेकिन महमूद भाई, क्या बात है आपकी, क्या बात है। अचानक ये बजा रहे थे, मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा जाते हैं ओनियर, जाके लोगों को भी तो पता चले कि हम कितना एंजॉय करते हैं और कितना हुनरमंद लोग हमारे पास, टैलेंटेड लोग मौजूद होते हैं। तो इसी तरह का एक टैलेंट हमारे पास इस वक्त मौजूद है। क्या क्या सरप्राइजेस देगा, क्या क्या आपको बताएंगे, ये सारी चीज़ें हम उन्हीं की सुनेंगे, उन्हीं की ज़ुबानी। बहुत पाकिस्तान के, बहुत UK के, पाकिस्तान के एक न्यूज़ एंकर जिनको आप अमूमन हमारे जो है स्क्रीन पे देखते रहते हैं, 14 साल का मीडिया का तजुर्बा है उनको, एजुकेशनिस्ट है, न्यूज़ एंकर है, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जो है पढ़ा चुके हैं और ग्रीनिच यूनिवर्सिटी में मीडिया डिपार्टमेंट हेड है, बल्कि यूँ कहें कि मीडिया अफेयर डिपार्टमेंट के हेड है। वाओ, ज़बर। अब ये अफेयर्स जो समय आ रहा है ना, वो हम उसको जो क्लियर से पूछेंगे कि इसकी रियल मीनिंग क्या है। क्योंकि देखिए बहुत सारी ऐसी होती है कि हम अल्फाज पर मीडिया, फिर अफेयर, ये लफ्ज़ इतना टेंशन दे देता है। बेटा आप कैसे कर सकते हो, ये नए डिपार्टमेंट ऐड अगर हुए हैं तो इनका मतलब क्या है, ताकि हम पेरेंट्स को, उन बच्चों को तो पता होता है तभी जा रहे होते हैं, लेकिन पेरेंट्स अट्रैक्ट हो जाते हैं इस नाम से और अट्रैक्ट होकर इस चीज़ कहते हैं नहीं ये चीज़ हमें सही नहीं समझ आ रही। तो ये क्या चीज़ है, ये सारी उनसे पूछेंगे। यूथ एम्पावरमेंट जो यूँ कहेंगे टॉपिक है हमारा, तो उसका एम्पावरमेंट क्या है, यूथ किस तरफ जा रही है, ये सारा कुछ पूछेंगे हम उनसे। किनसे, हमारे उस जस्ट लाइक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और उनका मैं नाम बताऊं, रोहेल इंतखाब इलेक्शन, ये उनका जुबानी था, ये भी पूछेंगे उनसे। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, इतनी सारी बातें और इतना अच्छा आपने मेरा इंट्रोडक्शन करवाया। सबसे पहले जब मैं यहाँ पर आया और जब मैं यहाँ पर आया आपके सेट में आने से पहले, माइक लगाने से पहले, मैं आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद दूंगा। बहुत प्रोफेशनल पियानो, म्यूज़िक, ब्यूटीफुल लाइट्स लगी हुई है, क्योंकि मैं मीडिया पढ़ाता हूँ, प्रोडक्शन देखी मैंने, एवरीथिंग इज़ वेरी परफेक्ट। और बहुत अच्छी नेशनल टेलीविज़न पे आपके मॉर्निंग शो में जो सुबह सवेरे यहाँ पर एनर्जी है वो किसी से कम नहीं है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू सो मच। हम कहेंगे कि आप अपनी जर्नी शेयर करें और उसके बाद मेन चीज़
ये अफेयर्स, ये Okay. जो मीडिया और फिर अफेयर्स थोड़ा ऐसा अल्फाज है कि सुनने वाला वो पेरेंट्स, बेटा एक तो मीडिया में जा रही है, ऊपर से इसका Affairs. अफेयर्स, ये क्या है, ये क्या Okay. पढ़ाया जाता है वहाँ, तो ये माँ बाप डर जाते हैं, खौफजदा हो जाते हैं। वो अपनी जगह पे राइट भी होते हैं, ठीक। ठीक है ना, पॉजिटिव होते हैं अपने बच्चों के हवाले से, तो वो भी आप एक्सप्लेन करें ताकि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको ये चीज़ समझ आए, और पाकिस्तान टेलीविजन के जरिए, ठीक है। क्योंकि मीडिया सब्जेक्ट नया भी है, बिल्कुल। कोई जहनी तौर पे कबूल भी नहीं इसको जल्दी करता, तो प्लीज आप अपनी जर्नी शेयर देखिए करें। सायरा, सबसे पहले तो ये कि मीडिया अफेयर्स ग्रेनिच यूनिवर्सिटी का वो डिपार्टमेंट है जो इंडस्ट्री को कनेक्ट करता है यूनिवर्सिटी में, और डरने की, खौफजदा होने की पेरेंट्स को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम काउंसलर्स हैं, हम काउंसलिंग्स करते हैं। मीडिया डिपार्टमेंट ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, अब वो डिजिटलाइजेशन पर काम कर रहा है। आपको पता है कि हर चीज़ जो है वो डिजिटल हो चुकी है। हमारे पास डिग्री प्रोग्राम्स हैं मीडिया स्टडीज़, जिसमें हम जर्नलिज्म ऑफ़र कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग ऑफ़र कर रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ़र कर रहे हैं, फिल्म मेकिंग ऑफ़र कर रहे हैं। कराने का, पढ़ाने का मकसद ये है कि स्टूडेंट्स को बता सकें कि पाकिस्तान में पोटेंशियल है। लोग कहते हैं जी मीडिया का कोई मुस्तकबिल नहीं है। मैं सबसे पहले आपके इस प्लेटफॉर्म से ये बात को तर्क करूं, ख़त्म करूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम ट्रांसफॉर्मेशन में दाखिल हुए हैं जिसका नाम है डिजिटल मीडिया। सैटेलाइट मीडिया, टीवी मीडिया हमेशा रहेगा, और आज से है और हमेशा रहेगा। मुझे आप बताइए, अमेरिका, कनाडा, ये सारे ममालिक हमसे 10-10, 12-12 साल बहुत आगे हैं। क्या उनकी यहाँ BBC और मुख्तलिफ चैनल्स, मैं नाम नहीं लूँगा, मुख्तलिफ प्राइवेट चैनल्स इंटरनेशनल, क्या वो ख़त्म हो गए? वो नहीं हुए हैं। तो सैटेलाइट टीवी चैनल्स का दौर हमेशा रहेगा, ये पोटेंशियल रहेगा। हाँ, हमने एक स्टेप फॉरवर्ड हुए हैं जिसका नाम है डिजिटल मीडिया। हमने अपना करिकुलम सिलेबस रिवाइज़ किया है। हम बैचलर्स ऑफर्स कर रहे हैं, हम मास्टर्स ऑफर कर रहे हैं, ना सिर्फ मीडिया में बल्कि टेक्सटाइल, फैशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, डिजिटल मीडिया हो गया, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग हो गया। तो स्टूडेंट्स को मैं बोलूँगा, पेरेंट्स को मैं बोलूँगा, बिल्कुल परेशान नहीं होइए। ग्रेनिच यूनिवर्सिटी कराची में मेन कैंपस है, आइए। और आपके एक प्लेटफॉर्म से एक बात मैं यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूँ, मैं आपको बताऊँ कि बिल्कुल हम चाहेंगे, क्योंकि हम सरप्राइज को बड़ा लाइक गुज़िश्ता करते हैं। रोज़ जब मैंने अपनी वाइस चांसलर से डिस्कस किया कि मैडम हमें नेशनल टेलीविज़न पे जाकर और आपके शो पे जाना है, तो उन्होंने कहा रोहेल मेरे नाम से पैगाम दे दें। वो खुद भी आती, लेकिन वो ट्रैवल कर रही हैं तो उनके पास टाइम नहीं था। नहीं, उनको नेक्स्ट टाइम हम बुला लेंगे, ऐसी बात नहीं। इंशाल्लाह। तो उन्होंने यही कहा कि उनका इनिशिएटिव ये रहा, और कहा कि जी हम PTV के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको स्कॉलरशिप दे देंगे। अब जो आप लोग हमारे जितने भी PTV के, चाहे इस्लामाबाद के हों, लाहौर के हों, पूरे पाकिस्तान से हम दावत देंगे कि ग्रेनिच यूनिवर्सिटी ज्वाइन कीजिए, मीडिया डिपार्टमेंट को आइए, और वहाँ पर आप जो भी डिग्री प्रोग्राम लेंगे उसमें हम PTV के लिए स्पेसिफिकली ग्रेनिच यूनिवर्सिटी जर्नलिस्ट एसोसिएशन गूजा के तहत आपको जो है स्कॉलरशिप देंगे। अच्छा, क्रैश कोर्सेज का भी बताएं, और जी। थोड़ा ये इसकी थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दें कि क्या होता है, क्या पढ़ाया जाता है, ताकि हमारे व्यूवर्स या हमारे PTV वाले स्पेशली सुन लें, लेकिन दूसरे भी सुने। लेकिन हम चाहेंगे कि अगर बिल्कुल PTV के अलावा भी कोई बाहर से आता है तो थोड़ा बहुत उनको भी डिस्काउंट मिल जाएगा। बिल्कुल। देखें, PTV के अलावा अगर एक गूजा मैंने एक इस्टेब्लिश की है, और मैडम का ही विजन था कि इसमें हम जो है ग्रेनिच यूनिवर्सिटी जर्नलिस्ट एसोसिएशन में तमाम तर मीडिया प्राइवेट चैनल के भी जो हमारे भाई बहन हैं और वो किसी वजह से अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं कर सके, तो वो आकर क्रैश कोर्सेज में भी ले सकते हैं। हमारा एक GGI का प्रोग्राम है, इसको बनाने का क्या तलफ़ुज़ उसका नाम एक्सेंट क्या है? क्रैश कोर्सेज। क्रैश कोर्सेज, यानी कि सही कहा ना? मुझे यूँ लग रहा है क्रैश, तो मैंने कहा शायद मैंने कुछ गलत कर दिया हो, लेकिन सही, बिल्कुल सही। तो ये कोर्सेज वो लोग करें जो नहीं कर पाए, जिनका बीच में टाइम नहीं होता, रह गया है, तो फिर उनका तो टाइमिंग एक ब्रेक वगैरह क्या होगा? प्रोग्राम है। वो टाइमिंग देखें, वीकेंड्स के टाइम हमने इसलिए इस्टेब्लिश किए हैं इंटरनेशनली और लोकली के जो लोग जॉब करते हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो वीकेंड्स पे अपनी क्लासेस ले सकते हैं। और ग्रेनिच यूनिवर्सिटी इज़ वेरी ओपन। हमारे यहाँ ये नहीं है कि जी अगर क्लास में 50 बच्चा होगा तो हम क्लास करेंगे। मैं ऑन ईयर ये बात बड़े दावे से और बड़े एतमाद से कह सकता हूँ कि मैं बीइंग अ फैकल्टी ओवर देयर मैंने एक बच्चे को भी कोर्स पढ़ाया है। अच्छा, अगर इसको यूं कहें, ये अपना इवनिंग में टाइमिंग क्या होगी, कितना टाइम होगा? क्योंकि लोग इतना ज्यादा तो टाइम नहीं दे पाएंगे क्योंकि थके हुए आते हैं, जॉब करते हैं। बिल्कुल। देखें 6:30 से ऑनवर्ड्स 9:30 जो टाइम है इवनिंग का, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। उसके अलावा कस्टमाइज प्रोग्राम्स पर भी हम जाते हैं। और अगर जो फ्राइडे पे ना पहुंच सके, क्योंकि मैं एक्सप्लेन चाह रही हूँ कि आप कर दें तो ज्यादा नहीं, आप बिल्कुल आइए। आप एडमिशन डिपार्टमेंट से, वहाँ पर हमारे मिस्टर हादी एडमिशन मैनेजर्स होते हैं, उनसे मिलिए, आप कनेक्ट कीजिए ग्रेनिच यूनिवर्सिटी। यानी कि इवनिंग में नहीं है, मॉर्निंग में ही है, लेकिन फ्राइडे सैटरडे, देखें हफ्ते में 7 दिन यूनिवर्सिटी ओपन है, ठीक है? वो तो है, ठीक है। लेकिन ये क्रैश प्रोग्राम क्या है, मॉर्निंग या इवनिंग? इवनिंग में भी हो रहे हैं और मॉर्निंग में भी हो रहे हैं। गुड,
ठीक है। और Wow! अब डिप्लोमा प्रोग्राम्स पर भी हम काम कर रहे हैं, तो आप काउंसलर्स के आइए, एडमिशन काउंसलर्स आपको अच्छे से गाइडलाइंस देंगे। रिसेंटली अभी हमने अपना कॉन्वोकेशन किया है Okay. और 18 नवंबर को कॉन्वोकेशन में पीटीवी हमारा पार्टनरशिप भी था, तो उसने भी Wow, कवर किया है। जबरदस्त। और यहाँ से हमारे करंट बात अफेयर्स है। के आपके हेड जो हैं फिदा भाई, उन्होंने बिल्कुल, बिल्कुल, आकर पार्टिसिपेशन दी। बिल्कुल। थैंक यू सो मच पीटीवी न्यूज़ कि आपने पार्टिसिपेशन दी अपनी। और मोर देन 500 ग्रेजुएट्स हमने निकाले हैं इस साल, Wow! और जिसमें 18 PhDs हैं और 27 गोल्ड मेडलिस्ट हमारे Wow! निकले हैं। और ये सारे वो स्टूडेंट्स हैं जो मुख्तलिफ जगहों पर जाकर काम करेंगे। क्या ऐसा बात नहीं है, कि क्या बात पाकिस्तान में नौकरियां नहीं है। मैं ये बहुत बात है, दावे आप से कह सकता हूँ पढ़ो। कि यूथ एम्पावरमेंट की बात हो रही है। हमारे भाई बहन जो नौजवान नस्ल है वो इतने स्मार्ट हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं, इतने Exactly. इंटेलेक्चुअल हैं कि इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाकर काम कर रहे हैं, छोटे छोटे स्टार्टअप्स बनाकर काम कर रहे क्या हैं। बात तो है, ऐसा क्या नहीं है बात जी है। पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा। जो पाकिस्तान में कुछ नहीं, आई एम सॉरी टू यूजिंग दिस वर्ड, जो पाकिस्तान में कुछ नहीं कर पा सही। रहे, मुझे ऐसा लगता है कि उनमें शायद पोटेंशियल की कमी है। तो वो हाँ, दूसरे ममालिक में exactly. भी जाकर क्या करेंगे, पहले अपना पोटेंशियल आइडेंटिफाई Exactly. कीजिए और वीकनेसेस पर काम कीजिए। देखें 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल। Exactly. अल्लाह पाक ने हर Exactly. आदमी को कुछ ना कुछ खास दिया है, बिल्कुल। उसको पहचानने की और खुद खंगालने को की जरूरत पहचानो है। और बाहर निकल के आ जाओ। बिल्कुल। अच्छा, ये स्कॉलरशिप की आपने बात की, तो मुझे ये भी बताएं कि वो कितना परसेंट देंगे, 50% या? जी 50% स्कॉलरशिप हम गोजा के तहत दे रहे ठीक हैं। है। और इसमें हमारे पास मोर देन 30 to 35 लोग इनरोल्ड हो चुके हैं, वाओ। जो अपना प्रोग्राम जो है बहुत स्मूथली रन कर रहे हैं। ना सिर्फ ये पीटीवी के एम्प्लॉयज़ के लिए होगा, बल्कि अगर आपकी कोई स्पाउस है। अच्छा, ये मंथ जी। कितने मंथ का कोर्स है? देखिए मैम, हमारे पास डिग्री प्रोग्राम जो अंडर ग्रेड वाला है वो बैचलर्स, आपको पता है ऑनर्स 4 साल का होता है। हाँ। ठीक है, एसोसिएट पे डिग्री जाती है तो वो Okay. 2 साल की है। मास्टर्स आपका 1.5 से 2 लेकिन साल के अंदर क्रैश है। का हम चाह रहे हैं कि हमें पता चले कि ओके, कितना उसका जल्दी। 3 मंथ्स का भी है। हम समर्स प्रोग्राम में एसडीपी लॉन्च करते हैं अपना, जबरदस्त। 2 मंथ्स में भी है और 1 मंथ में भी है। अच्छा, इसमें कौन से बच्चे आ सकते हैं या बड़े आ सकते हैं? बच्चे ही जो टीनेज होते हैं, कि क्या एज हो उनकी लिमिट? और दूसरा ये कि आपने बताया कि जो जॉब भी करता है तो वो भी इवनिंग में आ सकता है, तो वो भी हमें बता दीजिए। देखिए एज की कोई लिमिट नहीं है। अगर हमारे पास 40 इयर्स के भी लोग पढ़ रहे हैं, हमारे और पास स्टार्ट अगर लिया जाए 18 प्लस भी आप हो सकते हैं। 18 के अंदर नहीं आ सकते, देखिए 18 के अंदर ये है कि फिर वो स्कूल्स और कॉलेजेस में उनको टाइम कैसे निकलेगा। लेकिन अगर आना चाहे तो आ सकते हैं। आ सकते हैं। वो हम समर्स प्रोग्राम्स अपना प्लान करते हैं, वो स्किल बेस्ड प्रोग्राम होता है। उसमें हम प्रोडक्शन सिखाते हैं, फिल्म मेकिंग सिखाते हैं, हम मीडिया मार्केटिंग टैक्टिक्स सिखाते हैं, हम डिजिटलाइजेशन सिखाते हैं, हम ये लीडरशिप समर के स्किल्स लिए तो बच्चों सिखाते के लिए हैं। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। पास स्टूडेंट या इंटर पास स्टूडेंट, क्योंकि वो अभी 18 में नहीं आए हुए बिल्कुल, होते, बिल्कुल, लेकिन उनको बिल्कुल। शौक होता है, बहुत। कोई थोड़ा इन टच रहेंगे ना तो उसको पता चलेगा ये फील्ड है क्या, मुझे जाना किस तरफ चाहिए। बिल्कुल, हम कंटेंट राइटिंग पे काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, ताकि जो यूथ है, जो स्टूडेंट है, उसको एक ब्रिज मिले, एक ऐसी चीज़ मिले जो आगे जाकर जिस भी यूनिवर्सिटी में जाए तो उसको आसानी हो कि अपना डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट करने के लिए। और आज मैं आपको दावे से बात कह सकता हूँ कि मैंने 18-19 साल के ऐसे तालिब इल्म देखे हैं मैम कि वो जॉब्स भी कर रहे हैं, अपना काम भी कर रहे हैं, अपनी फीस खुद पे कर रहे हैं। और ये सिर्फ मिडिल क्लास फैमिली का हाल नहीं है, ये वेल नोन अपर क्लास फैमिली के स्टूडेंट्स ये काम कर रहे हैं। और उनको इतने वो एम्पावर हैं, कहते हैं सर हम अपने बाप से क्यों पैसा मांगे, हमारा अपना होना चाहिए। उनको इसमें तो मैं कहूँगा कि पेरेंट्स का कमाल है। उन्होंने जो काउंसलिंग की है, बनाते ही पेरेंट्स हैं। तो मैं यही कहूँगा जो पेरेंट्स नहीं टाइम दे पा रहे, वो अच्छे काउंसलर से अपने बच्चों को कनेक्ट ज़रूर कराइए। काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। और जो सोशल मीडिया अच्छी चीज़ भी है, लेकिन जो गंद उसमें पड़ा हुआ है ना, लोग तालिब इल्म पता नहीं क्या कुछ देख के अपने आप को। मैं इसमें बात ज़रूर अपने व्यूवर्स को कहना चाहूँगी कि एक चीज़ जहन में रख लें, पढ़ी लिखी नस्ल जो है ना, समझदारी एक होती थी घर से तरबियत। जब घर से तरबियत हो जाती है तो वो माएँ भी हैं जिन्होंने कायद आज़म जैसे, अल्लामा इकबाल जैसे, हमारे बहुत सारे से, भुट्टो साहब जैसे, ऐसी माएँ भी हैं जो आज ऐसे यही गवर्नमेंट के स्कूल से पढ़े लिखे भी आगे बढ़े। ऐसी बात नहीं है। अगर हम बहुत डीप में जाएंगे तो बहुत सारे नाम और स्कूल्स आ जाएंगे, लेकिन अगर हम बात करें तो इसी गवर्नमेंट के स्कूल से आज हमारे पास इतनी हाई अथॉरिटीज़ के साथ बैठे हुए हैं लोग, वो भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए। बात ये नहीं होती, बात होती है अपने इनर को उजागर करना, उसको एहसास दिलाना कि मैं क्या हूँ। खुद को टाइम खुद को टाइम दो ताकि निकल सको। अब एक पॉइंट बता दूं उन पेरेंट्स के लिए कि आप डरो नहीं, आपके बच्चे बहुत टैलेंटेड है, चाहे मीडिया हो चाहे कहीं, इतना वो पढ़ चुके हैं, इतना कनेक्ट वो दुनिया से हो चुके हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, इस नेट के ज़रिए, कि बिलीव मी
हम सोचते थे हमारे बच्चे बहुत पावरफुल हैं, तो उनको कोई भी बेवकूफ़ बनाते हुए 10 बार बच्चे सोचेगा, बल्कि मैं कहती हूँ हज़ारों लाखों बार सोचेगा। वो उसकी मेन वजह ये है कि उनको नॉलेज है, वो कनेक्ट है, वो उसी वक्त मोबाइल उठाएंगे, नोट करेंगे, उसके बाद कदम उठाएंगे। तो वो पढ़ लिख कर आते हैं, वो सोर्स पे नहीं आ रहे, वो ज़बरदस्ती नहीं आ रहे शौक़ पे, वो शौक़ को है जो अपने पैशन है उसको एक तालीम की सूरत में, डिग्री की सूरत में लेके आ रहे हैं। और जब आपके पास डिग्री होती है और चाह होती है, नॉलेज होती है, तो कोई अच्छे से अच्छा भी ना बेवकूफ़ नहीं बना सकता उनको। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि हमारी बेटियां भी, तो मैं सर से कहूँगी सर आप इस मामले में आप बताएं रोहेल कि कैसा ये बात सच है या नहीं, कि कितना फ़र्क पहले के बच्चों में और आज के में फ़र्क है? पे तो बहुत काम किया है और आपने बड़ी प्यारी बात बोली पेरेंट्स के लिए। मैं एक बात आपको यहाँ पर रखूँ, इंटीरियर सिंध पे हमारे पास इतना स्टूडेंट आता है, मैं सलाम पेश करूँगा उन वालिदैन को कि वो किस तरीके से अपने छोटे छोटे बच्चे, 18-19 साल कोई ज़्यादा उम्र नहीं है, जो बच्चे शहर से बाहर नहीं निकले वो वहाँ से निकल कर कराची आते हैं, वो भेजते हैं। और आप यकीन जानिए कि इंटीरियर सिंध का बच्चा इतना पोटेंशियल होता है उसके पास, वो 4 साल में इतना ग्रेनेज में पॉलिश हो जाता है, इतना जब वो डिग्री लेता है तो उसके पेरेंट्स जब आते हैं तो मुझे देख के बड़ी खुशी होती है। मैं कहता हूँ इन्होंने काम किया है, आसान काम नहीं है अपनी औलाद को दूसरे शहर में या मुल्क से बाहर भेजना। और हमारे पास जो अलुमनाई है आप देखें, वो सारा अलुमनाई हमारा मेजॉरिटी इंटीरियर सिंध से है, कोई पंजाब से आ रहा है, कोई केपी से आ रहा है। वो यूँ इसलिए कि पेरेंट्स ने ही जो है एक कहते हैं ना बोल्ड स्टेप लिया और अपनी औलादों को भेजा। तो वालिदैन का बड़ा काम है जो कर रहे हैं। और बिल्कुल परेशान ना हो, जो इंटीरियर सिंध का बच्चा है वो यहाँ पर आए, हम उसको अकोमोडेशन के रेफरेंसेस प्रोवाइड करेंगे। और बच्चे रह रहे हैं यहाँ पर, बच्चे हॉस्टल्स में, वो फिर छुट्टियाँ होती हैं तो अपने गांव जाते हैं, फिर गांव से वापस आते हैं और बहुत खूबसूरती से अपना सफर जारी कर रहे हैं। अगर यहाँ पढ़ने के लिए आ भी रहे हैं, मसला ये है कि अकोमोडेशन वो भी बहुत ज़रूरी है, उसके लिए भी परेशान होना। तो अच्छा है अगर आप प्रोवाइड करते हैं और वो अफोर्डेबल है तो कर लेना चाहिए। मैं ये चाह रही हूँ कि थोड़ा बहुत हमारी इस PTV की तवज्जो से कि जो हमारे और बच्चे आ रहे, चाहे वो इंटीरियर से हो, कहीं से भी हो, तो उनको थोड़ा बहुत उनको डिस्काउंट मिल जाएगा, कोई 20%, कोई 25%, इस तरह कुछ। बिल्कुल, डिसेबल कोटे पे भी डिस्काउंट है और 50% तो वाइस चांसलर ने अनाउंस कर दिया है। और PTV के रेफरेंस से, आपके प्रोग्राम से रेफरेंस से आएंगे कि जी हम मैम सायरा के रेफरेंस से बात कर रहे हैं, तो मैं पहले ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ दे चुका हूं, क्या तो बात है, 50% हम दे रहे हैं। ग्रीनविच यूनिवर्सिटी, वाओ, टू द वाइस चांसलर मैडम सीमा मुगल, उनका विजन है, वो बहुत विजनरी खातून है। और औरतों के खुसूसन मैं समझता हूँ वेमेन को जो एम्पावरमेंट के हवाले से मैडम ने बहुत काम किए हैं। और अभी भी आप यकीन जाने हम लोग वेमेन एम्पावरमेंट पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं कि औरत को किस तरह से इस्टेब्लिश करना है। देखें जी, बहुत सारी रैलीज निकलती हैं, बहुत सारे कंट्रोवर्शियल चीज़ें आती हैं। मैं अपने भाई से एक बात घर में कह रहा था, मैंने कहा कुमैल, हम लोग काम करते हैं और हमने कोई तीर नहीं मारा, मर्द काम कर कर आता है, घर पे एक सॉक्स वहाँ डाला, शर्ट वहाँ डाली, और उसको चाय कड़ी लगाता है, चाय दो। औरत सुबह उठती है, बच्चे को स्कूल भेजती है, उसका लंच डब्बे में डाल के बैग में उसको तैयार करती है, मियाँ को नाश्ता कराती है, उसके वालिदैन को नाश्ता कराती है, खुद तैयार होती है, हल्का फुल्का अपना नाश्ता करके अपनी नौकरी के लिए भागती है या जॉब के लिए। तो छोड़ने भी जॉब पे, बच्चों को स्कूल भी छोड़ने जाती है, ठीक है। उसके बाद वो बच्चों की जिम्मेदारी उनको वापस लेना है, फिर वापस घर आती है। घर आते ही उसने अपने जो है कपड़े और सब चीजें ये पर्स साइड पे किया, हाथ धोया, किचन में चली गई। उसके बाद रात की उसने रोटी बनाई और मियाँ को खाना खिलाया, खुद खाना खाया, बच्चों को खाना खिलाया। हमारे सोने से पहले वो औरत जाग रही होती है और हमारे उठने से पहले वो औरत उठी हुई होती है। तो हमने मेंटल वेल बीइंग पे काम करना है। और मैं मर्दों से गुजारिश करूंगा, मर्द होकर ये बात कर रहा हूँ, प्लीज अपनी घर की खातून को, औरत को, माँ को, बहन को, बेटी को सपोर्ट कीजिए, उसका काम नहीं बढ़ाइए। और ये जोरू का गुलाम नहीं बनता घर का काम करने में, नहीं, ठीक है। हमारी जो इस्लामी शरई चीजें भी आप देखेंगे तो उसमें भी आपको मिसालें मिलती हैं। तो ये इसी तरीके से बैलेंस चलता है। आज तो जीत लिया लड़कियों का दिल भाई, नहीं मैं तो लेडीज का, हम सब, मैं अगर यहाँ भी मर्द सारे बैठे हुए, माँ के पैर के नीचे जन्नत है, तो ऐसा ही ये नहीं कहा जाता। और बहुत लंबा प्रोसेस होता है एक औरत की ज़िंदगी में आना और चीज़ों को देखना और हमारे जैसे कल्चर में रहना, पाकिस्तान में सरवाइव करना। जितना चैलेंजेस हमारे मुल्क में, ये किसी से ढका छुपा नहीं है। सपोर्ट विमेन एम्पावरमेंट। वाह, जबरदस्त। ये सोच अगर हर मर्द की हो जाए तो यहाँ एक चीज़ खत्म हो जाती है कि
तुम अपने आप को क्या समझती हो? नहीं, यकीन करें, औरत तभी कामयाब हो सकती है जब उसके घर का बाप, बेटा, सायरा, मेरे भाई बाप और ने ये husband तरबियत support की है। करे। मैं यही देखो, बात, ये तरबियत जो मैं बात कर रहा हूँ ना, मेरे फादर की है, मेरी माँ की है। Exactly. ये इन्होंने मेरी क्योंकि देखिए ना, बगैर मर्द के सपोर्ट के लेडीज चल भी नहीं सकती। और आपके सपोर्ट बहुत प्लेटफॉर्म जरूरी पे है, बात कर रहा हूँ, कितने लोग सुन रहे होंगे। क्योंकि moral support है ये। मोरल अब 5% भी इम्प्लीमेंटेशन होगा, चीजें बेहतर होंगी। एग्जैक्टली। और अगर सोच हमारी इस तरह हो, जब हमें कोई दौर था, हमें जॉब वाली लेडी नहीं चाहिए, फिर होता था कि कोई टीचर हो चल जाएगी, फिर आया कि नहीं डॉक्टर होनी चाहिए, अब ये कहते हैं कि कोई भी हो जॉब करती हो, हमें वो चाहिए, जॉब करती हो ताकि हम दोनों, वो गाड़ी का और सैलरी क्या लेती है, क्या काम करती है, कितना टाइम है, तो वो फिर वही वाली बात कि घर भी संभालती है, बाहर भी संभालती है, दोनों मिलकर। मैं इसमें ये नहीं कहूँगी कि सारा कमाल उड़ गया, क्योंकि ये गाड़ी के वो दो पहिए कि बगैर किसी एक के Support भी के नहीं चल सकते। अगर पिलर रखे हुए हैं और छत नहीं है, और छत तो फिर किस पे ठहराएंगे, तो वो बात हो जाती है। तो मर्द और औरत, माँ और बाप के सिवा जिंदगी कभी मुकम्मल नहीं हो सकती, क्योंकि जो कानून कुदरत का कानून हो, हम उसी पे चल सकते हैं, कहीं भी हम अपनी मर्जी नहीं चला सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। ये चीज़ ज़रूरी है, ये चीज़ हमें समझ आ जाए ना, तो समझ आ हमसे जाए। बहुत सारी मुश्किलें जो हमारी वहीं से दूर हो जाए। बिल्कुल तो ऐसा ही है। माशाल्लाह से आप, हम अफेयर्स की बात करते हैं, थोड़ा उसको भी एक्सप्लेन कर दे कि मीडिया अफेयर्स क्या है। ओके, मीडिया अफेयर्स ग्रीनिच में एक ब्रिज है इंडस्ट्री के और ग्रीनिच के दरमियान, जिसमें हम पब्लिक रिलेशंस डिस्क्राइब करते हैं, जिसमें हम मुख्तलिफ कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस के साथ MOU करते हैं, जिसमें हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को ब्रिज बनाकर मीडिया डिपार्टमेंट में डालते हैं कि करिकुलम में हम क्या चीज़ डालें, क्या निकालें, अप टू डेट कैसे रहें, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करना है, प्रोडक्शंस कैसे सही रखनी है। टॉपिक कैसा लिखना है, अट्रैक्ट हो लोग। एग्जैक्टली, क्योंकि आप देखें, जब तक आप डिजिटलाइजेशन नहीं पढ़ाएंगे, कैमरा ऑपरेट कैसे होगा, चीज़ें कैसे मार्केट में आएंगी, बच्चा 4 साल बाद, जो माँ बाप इतना मेहनत करके पैसा दे रहे हैं और डिग्री के बाद भी बच्चे को कुछ नहीं आता, इंटरव्यू देने के बाद भी ट्रेनिंग करनी है, तो फ़ायदा क्या हमारे फायदा पढ़ाने क्या? का। मैं ये बात आपको बता दूं, मैं एज फैकल्टी भी की मेरी कोशिश ये होती है कि जब बच्चे के पास डिग्री आए ना, जो इंटरव्यू के लिए जाए, तो उसको बोलो हाँ भाई बताओ काम कहाँ से करना है। हमारा ग्रीनिच का बच्चा खुद कैमरा ऑपरेट करता है, प्रोडक्शंस करता है, फिल्म बनाता है। अभी रिसेंटली हमारे बच्चों ने इंटरनेशनल अवार्ड्स लिए हैं फिल्म मेकिंग में, वाओ। और फहाम साहब इसको हेड करते हैं हम प्रोडक्शंस चाहेंगे को। कि जब आपकी जो है हेड आ जाए, तो वो अपने उन्हीं बच्चों के साथ हमारे प्रोग्राम में है। क्या बिल्कुल, बात आप है। प्लान करें, और बिल्कुल। बिल्कुल मैडम वाइस चांसलर भी आएंगी, और मैं ये समझता हूँ कि अगेन उनका विजन, उन्होंने डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किए हैं, चीज़ें प्लान किए हैं। अभी कॉन्वोकेशन में इतने अच्छे डिसीजंस लिए गए, एंड आई वाज शॉक्ड। हमारी भी लर्निंग है मैडम, कैसे हो जाता है। तो आई थिंक ये उनका भी तजर्बा है, लेगेसी है 34-35 ईयर्स की, तो आसान नहीं है चांसलर की मनसब पे बैठ के चीज़ें संभालना और करना। ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त बात। और क्या चाहिए, अगर इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिले और इतनी अच्छे तरीके से, तो मेरे ख्याल से कर लेनी चाहिए, अवेल कर लेनी चाहिए। सो हम इसी हवाले से बात करेंगे, कल की मीडिया में, आज की मीडिया में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? देखें, चीज़ें चेंज तो हुई हैं, हम ट्रांसफॉर्मेशन में दाखिल हुए हैं और हमें अंदाज़ा भी नहीं था। प्राइवेट चैनल्स ने बहुत कुछ देखा, और एक चैलेंज था उनके लिए, और ख़ास तौर पे जो चैनल्स के अपर मैनेजमेंट के लोग थे, उनके लिए थोड़ा सा चैलेंज था। फिर दूसरा, हमने लर्न कुछ नहीं किया इंटरनेशनल मार्केट से, और हम एक लकीर जो ड्रॉ हुई हुई ना, उसके पीछे चलते रहे। अपॉर्चुनिटीज़ हमने खुद क्रिएट करनी है। पाकिस्तान में बहुत वैक्यूम है, आप घड़ा खोदें पानी निकलेगा, मैं दावे से कह सकता हूँ। एग्जैक्टली। इतना पोटेंशियल है। तो डिजिटलाइजेशन जब आई ना, तो लोग खौफजदा हो गए, चैनल्स बंद। भाई नहीं बंद होते चैनल्स, आप क्या बातें कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, जब फैक्स का दौर था, कंप्यूटर सिस्टम आया, लैपटॉप्स आए, मोबाइल फ़ोन पे सारा काम हो रहा है, मार्केट्स स्विच होती हैं, नई जॉब्स जब क्रिएट होती हैं, न्यू मार्केट्स क्रिएट होती हैं। कोविड का टाइम देखें, पाकिस्तान ने किस तरह से सर्वाइव किया। निकल गए ना हम कोविड से, जब निकले तो कितनी ऑनलाइन, हम सोच नहीं सकते थे कि हम ऑनलाइन चीज़ें करेंगे। हमें यूज्ड टू होने में बेहतर हो टाइम गया। लगा। जो वो बेईमानियां और जो चोरियां हो रही थी या गलत चीजें सेल की जा रही थी, लोगों ने लेना छोड़ दिया था। लेना छोड़ दी। लेकिन जैसे ही कोविड का टाइम आया, तो लोगों ने 100% अपना देना शुरू किया, ताकि हम पे ट्रस्ट करें लोग, हम बिल्कुल चीज ऐसा है। सेल कर सके। बिल्कुल अब ऐसा उसमें है। चंद एक दो होते हैं, और वो एक अभी अलग बात मुझे है। इतनी खुशी हुई, 4 दिन पहले ये प्राइम मिनिस्टर ने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया कि जी हमने इकोनॉमी को इस्टेब्लिश करना है। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि जो निगरान हुकूमत आई है, अमूमन हम देखते हैं निगरान हुकूमत का काम इलेक्शन कराना होता है, लेकिन डॉलर जिस तरीके से आगे गया, उसको पीछे लेकर आए और चीज़ें क्रिएट हुई। अच्छा, क्या मैसेज देंगे?
वुमेन एम्पावरमेंट पे कि जी सपोर्ट करें, यूथ को सपोर्ट करें और अपने मुल्क से प्यार करें, पाकिस्तान से प्यार करें। और कहीं कुछ नहीं हो रहा, पाकिस्तान ने इस्टेब्लिश होना है, आप सब लोगों ने सपोर्ट करनी है। सही ज़बरदस्त अहिड़ा सरप्राइज़िस अञा बि असां वटि आहिनि जेके तव्हांखे हिन ब्रेक खां पोइ ॾेखारींदासीं। थैंक यू सो मच रोयल, बहुत अच्छा लगा आपने जितनी अवेयरनेस मेरे ख्याल से पेरेंट्स को दे दी है। लेकिन बताती जाऊँ ये अफेयर का मकसद ये था टॉपिक ऐसा कि अट्रैक्ट करे। अब अट्रैक्शन दो किस्म की होती है, एक वो जो डर जाते हैं कैसे भेजेंगे एक मीडिया ऊपर से अफेयर्स, एक होता है ये है क्या अफेयर्स, मीडिया में अफेयर्स खुल के बता रहे हैं, सीखना चाहिए। तो ये दो चीज़ें आपको पता चली कि उसमें ये चीज़ भी सारी शामिल है। तो ये आपके अपने ऊपर है, कोई चीज़ बुरी नहीं होती। जब हम मेडिकल पढ़ते हैं, हमारे फील्ड में भेजा जाता है, तो सब पेरेंट्स को पता होता है कि मेडिकल क्या है, उसमें क्या आप बच्चों को सिखा रहे हैं, जहाँ को एजुकेशन है। तो ये भी वही चीज़ है, सिर्फ यहाँ से आपको अवेयरनेस होनी चाहिए और यहाँ से खुला होना चाहिए, सारे काम आसानी से हो जाते हैं। तो जाते हैं छोटी सी ब्रेक पे, तो फिर आते हैं नंढी साई के बाद। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। जी वेलकम बैक। जीअं त हमेशह तव्हांखे ॿुधाईंदी आहियां त हिकिड़ो त क्रिएटिव कॉर्नर, ॿिया हिकु नवां चेहरा, हिकु अहिड़ा चेहरा जिन खे असां तव्हां खां मिलाईंदा आहियूं, ॻोल्हींदा आहियूं आचार्यूं। जीअं बैंकिंग सां आहिनि, ऐं हिकु एग्ज़िबिशन में वियसि, उन मां मूं ॾिठो या एंटरप्रेन्योर जेकी मायूं हूंदियूं आहिनि, जेके मर्द बि केरु बि हुजनि, जेके कमु करण वारा हूंदा आहिनि, चाहींदा आहिनि त कुझु कंदा रहियो, उन्हनि खे प्लेटफॉर्म न मिलंदो आहे। यकीन कयो केरु मूंसां पाण राब्तो कंदो आहे ऐं केरु मूंखे ईअं खिलंदो आहे त तूं पाण छो थी चई त हुननि खे अचो त अॻियां वधो, छो जो मूंखे जेको नओं टैलेंट आहे प्रमोट त करिणो ई करिणो आहे, पर मुंहिंजी दिलि खे बि ख़ुशी थींदी आहे त आउं कंहिंजे कमु अची सघां। छो जो जेको सुकून ॿिए जे कमु करण में इंसान खे मिलंदो आहे, बिलीव मी उहो सुकून इन शइ में कोन हूंदो आहे। केरु ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे केरु हली अचे, पर मूंखे उन खां वधीक ख़ुशी थींदी आहे जेके उन आउं पाण चवंदी आहियां, जिते आउं दड़का इलाही खाईंदी आहियां त तव्हां त बसि जंहिंखां कंहिंखां थींदा। बहरहाल इहे हिकिड़ी आम ॻाल्हियूं आहिनि, पर असां वटि हिकु सुठो टैलेंटेड जेको आहे बैंकिंग सां तालुक़ु रखंदड़ जेको आहे सिंगर बि मौजूदु आहे, म्यूज़िक बि कंपोज़ कंदा आहिनि ऐं गाना बि ॻाईंदा आहिनि। त इहा ॻाल्हि आहे, हिकिड़ो शमसुद्दीन सुमरो जेको असां वटि शौक़ु रखियो अथव। ऐं मज़े जी ॻाल्हि इहा आहे त इहे जॾहिं शौक़ु इंसान खे लाज़मी, तव्हां पंहिंजी जॉब कंदा आहियो त लास्ट में जॾहिं घर में वेंदा आहियो त मोबाइल खे ॾिसंदा आहियो या कंहिं शइ कंदा आहियो, हिननि खे म्यूज़िक सां दिलचस्पी आहे, त इन करे हिननि म्यूज़िक खे चुनियो। सो उन्हनि खे वेलकम था कयूं। अस्सलाम वालेकुम सर, कीअं आहियो तव्हां? ठीकु ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। हिन वक़्तु तव्हां माइक खणी वञो, आवाज़ अचे। वेरी गुड, ज़बरदस्त। ऐं उन सां गॾु जेको एंटरप्रेन्योर जेकी असांजी आहे शाज़िया नदीम, हैंड पेंटिंग ऐं एम्ब्रॉयडरी में 2 सालनि जो तजुर्बो अथनि। ईअं त अगरि ॾिठो घर जी ॻाल्हि कयूं त यको तजुर्बो हूंदो न तॾहिं ताईं, पर दुनियावी तरीक़े सां 2 साल जो तजुर्बो आहे। त एग्ज़िबिशन में वञनि था, जेको आहे टेबल सामाननि ते पेंटिंग्स करणु, करतड़, हैंगिंग्स, इहे सभु कम वधीक ॿुधंदासीं हिननि जे, छो जो हिननि जा कम जिसका काम उसी को सांझे हिकु जुमिलो हूंदो आहे। तो शाज़िया नदीम से कहेंगे कि शाज़िया आप अपनी जर्नी भी शेयर करें, क्योंकि सामने उनकी बेटी जो है रिजा भी उनके साथ है, जो सपोर्ट करती है अपनी मम्मा को। मेन चीज़ ये होती है कि मॉरल सपोर्ट जो होती है इंसान के लिए वो बड़ी काउंटेबल होती है। अगर ज़हनी इज़्ज़त हमें घर से मिलना शुरू हो जाए तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, चाहे कितने क्रिएटिव क्यों ना हो, चाहे सिंगिंग में, आर्ट में, एक्टिंग में, एवरीथिंग, कुछ भी, लेकिन किसी में हम आगे नहीं बढ़ सकते जब तक हमें मॉरल सपोर्ट ना हो। तो हम कहेंगे जर्नी शेयर करें, लेकिन उससे चाहेंगे पहले हम ये काम आपको दिखाएं, और वो कैसे दिखाएं? सिंगिंग के ज़रिए। तो मैं कहूँगी शम्स भाई से कि आप हमें कोई अच्छा सा गाना सुनाएं और हमारी कैमरा जो है इनके काम को दिखाती जाए। और मैं कहूँगी रिजा, आप ना जैसे आपकी तरफ कैमरा है तो आप ये देखिएगा, तो ये आप जो दूसरी चीज़ें वो भी उठा के दिखा सकती है। ठीक है ना? ठीक है। उस तरफ से कोने से, ताकि सब नजर आए। ठीक है, चलें जी। तो अब हम एंजॉय करते हैं जी।
सजी मां उञायल पखी जिंदगी उञ सजी मां उञायल पखी जिंदगी उञ सजी मां उञायल पखी ॾंढ पाणी किथे काई छांव ॾसो ॾंढ पाणी किथे काई छांव ॾसो कुझु तहीं दा कयो के त ॻाल्हियूं कयो शाम जो ही पहर नाव सां जे कयो शाम जो ही पहर बर्थ चोले अव्हां जेते जेकी चिटल बर्थ चोले अव्हां जेते जेकी चिटल बर्थ चोले अव्हां जेते जेकी चिटल तीअं हयाती असां जियत बर्थ भरियो तीअं हयाती असां जियत बर्थ भरियो कुझु तहीं दा कयो के त ॻाल्हियूं कयो शाम जो ही पहर नाव सां जे कयो शाम जो ही पहर नाव सां जे कयो कुझु तहीं दा कयो के त ॻाल्हियूं कयो शाम जो ही पहर नाव सां जे कयो शाम जो ही पहर ज़बरदस्त ज़बरदस्त अगरि पहिरीं ॻाल्हि त मूंखे तव्हांजो आवाज़ु ॾाढो सुठो लॻो बसि हिकिड़ी कोन्हे हिकिड़ी अंदरि में ख़ौफ़ थोरो हुजे उहो ख़ौफ़ तव्हांजे उन में थोरो प्लाट अचे फस्ट टाइम आहे पर जीअं जीअं तव्हां ॻाईंदा रहिया तीअं तीअं उहो ख़ौफ़ ख़तमु थियो त आवाज़ु तव्हांजो ॾाढो माशाल्लाह सुठो आहे हिन में का ॻाल्हि कोन्हे इन को छो का बि नई शइ तव्हां कंदा आहियो त हिकिड़ा अंदरि खां ॾिनल हूंदा आहियो पर जीअं जीअं कंदा वेंदा आहियो त उहा शइ निखिरजी अॻियां थींदी रहंदी आहे ऐं असांजो कम ई इहो आहे त असां कॉन्फिडेंस ॾियारियूं ऐं उहो प्लेटफॉर्म ॾियूं जे असां कोशिशि कयूं त उनजे ज़हन खे दिलि खे दिमाग़ खे खोले रखूं ताकी उहो करे सघनि ऐं जे असां ॻाल्हि कयूं हींअर शाज़िया नदीम जी शाज़िया हम बात करेंगे आपके जर्नी के हवाले से तो आप अपनी जर्नी हमसे शेयर करें। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे यहाँ बुलाया और मैं बस 2-3 साल से शुरू किया है इस तरह करना। तो मैं घर बैठ के ही सारे काम मतलब एम्ब्रॉयडरी भी और जो पेंट है वो करती हूँ। तो बस 2 साल पहले जैसे मेरी बेटी ने बस इस तरफ लगाया कि आपने इतना कुछ ये किया हुआ है, सीखा हुआ है, तो आप ये ज़रूर करें ना। तो फिर मैंने सबसे पहले तभी उसकी शादी पे ही बना के दिया और अम्मी ने बहुत ज़्यादा मुझे पीछे बहुत ज़्यादा कहा और उन्होंने हर चीज़ सिखाई भी थी कि जो कि हमारे काम आई और हर वक्त वो कहती थी कि बस बिज़ी रखो अपने आप को ना। तो घर के काम और सारे बच्चों के साथ साथ फिर मैंने ये काम भी जैसे स्टार्ट किया और सबसे पहले फिर मेरे हस्बैंड की बहुत सपोर्ट थी तो उन्होंने इस तरह कहा। तो तो इतना अगर पेंटिंग के बारे में जानती थी जी अपना, तो मुझे ये बताएं शाज़िया इतनी लेट क्यों आप इस फील्ड में? बस वो बच्चे बस इस तरफ में कभी सोचा ही नहीं था। अचानक सोचा और अचानक आगे करना है हाँ बस। करना है बस। फिर वो थोड़ा थोड़ा करते करते बस मैं फिर शौक पैदा हुआ दोबारा से। सही बात है, जब जागे तब सवेरा। हाँ बिल्कुल। और जब दिल में बात आ जाए मैं समझती हूँ बस आ जाना चाहिए। हाँ कि मैं कर लूँगी, मैं करूँगी, बस मैंने करना है। कर वो सकती है लेडीज, बिल्कुल घर को भी तो बिल्कुल संभालती है, तो कुछ बिल्कुल करती है, बिल्कुल करना चाहिए उनको। हाँ जी इसीलिए बेटी आपके साथ है जी, तो बेटी बेटी के का साथ कितना है। सपोर्ट था रिजाका कि बहुत हाँ ज़्यादा माँ आपको तो जाना जाना कुछ करना चाहिए और इसी इन्हीं के स्पोर्ट से तो मैं हाँ। आई हूँ। बड़ी बेटी मैरिड है मेरी तो वो बहुत ज़्यादा मुझे कहती है कि बस आपने करना वाह। है बहुत ज़्यादा।
तो बस जबरदस्त। इन्हीं के सपोर्ट की वजह से तो फिर मैं यहाँ बैठी हूँ आज। जी क्या बात है, क्या बात है। इस तरह जरूरी है क्योंकि मुझे मेरी बेटी बड़ा सपोर्ट करती है जी, जी। और फिर कोई चीज आती है तो ऐब निकालती है, मैंने कहा माँ की ऐब निकाल रही हूँ तो कहती है अम्मा आपको बताऊँ ना कि ये गलत है, ये सही। हाँ, तो हम दोस्तों की तरह रहते हैं तो सही बात है, बेटियों को भी बच्चे तरह होनी ही चाहिए। बताते हैं कि भाई क्या सही है क्या गलत हाँ। आजकल के हिसाब से, जो हमें नहीं इतना मालूम था। सही, तो वो अब सही मेरे साथ होती हैं बेटी। सही बात है, जबरदस्त। जी हम रिजा से पूछेंगे। रिजा, आपके पास माइक है? जी हाँ ना, तो माइक अच्छा लगे हुए। तो हम ये पूछे रिजा, आपको जब पता चला कि मम्मा कर रही हैं तो कितनी खुशी हुई, या कहा मम्मा क्या दिमाग खराब है, आप भी लग गई हैं इनके पीछे, छोड़ो बैठे रही घर में? नहीं नहीं, मैंने फुल सपोर्ट किया ओह वाह। और बताती भी थी ना कि इस तरह से कुछ बना अपने है। ख्वाहिशात जो आपको भी है कि मम्मा आप ये जानती है तो इस तरह कर लेना, ये कर लेना। जो ट्रेंड में चीज है वो हाँ, फिर बच्चे ही बताते हैं। एग्जैक्टली, जी, ये जी, सच है, जी, इसमें जी, कोई शक जी, नहीं। जी। जिसमें वो एक पिक्चर देख रही हूँ, अगर मेरी कैमरा दिखाई दे नीचे की तरफ है कि ये आंखें सारी नजर नहीं आ रही, वो फूलों की तरह है जो आप देखना चाहो। जी। ये क्या दिमाग में चीज चल रही थी, किसने ये कॉन्सेप्ट दिया, किस तरह बना है? हाँ बस ये था कि बस आंखें और फेस पूरा नजर ना आए, थोड़ा पर्दे में रहे। और ये पेंटिंग है या एम्ब्रॉयडरी? ये एम्ब्रॉयडरी के साथ पेंटिंग भी है, पेंटिंग है और आउटलाइन वाओ! सारी एम्ब्रॉयडरी है जी। ए लाइन क्या बात है। ये ए लाइन आर्ट है जी। हाँ जी, वन लाइन के साथ जैसे आर्ट। चले आ जाए आ जाए आ जाए जी, आप देखिए। आजे देखते हैं। जी। अच्छा, मैं अपनी कैमरा में कहूँ कि ये मिस्टर एंड मिसेस भी है, क्या बात है। ये बेडरूम सेट अगर ले दिया जाए तो क्या बात करें। और ये क्या चीज है? ये बुक मार्क है आप। ये बुक मार्क्स, जी ओके। और ये क्या चीज है? ये सब हैंगिंग है, बच्चे ओह, आजकल वाव। ये ट्रेंड में है, जैसे बच्चे यूज करते हैं। और ये अल्फाबेट्स हैं सब नाम के। ये देखें, जी जी, ठीक जैसे है। जिसके ये नाम मुझे था कौन सी कैमरा, जी, जैसे ये अल्फाबेट्स हैं नामों के। ठीक है। ये देखें, जी ये देखें, यहाँ ये भी देखें, ये भी कितना अच्छा है। जी ये जो है बुक मार्क है, ये बुक मार्क है। और ये इस तरह ये दिखाएं, ये देखें, ये देखें, ये हैंगिंग के लिए ना? जी जी, हैंगिंग ओके, के लिए। हैंगिंग्स के लिए। क्या बात है, क्या बात है। मैं कहती हूँ ये इतने अच्छे लगते हैं, आपके पास अगर हो तो। जी जी वाह वाह, जबरदस्त। चले हम आगे की तरफ जाते हैं। जी, आप तो यहाँ देखते हैं, मैं इस पिक की पहले बात करूंगी जी कि आप प्लीज आप आ जाए, ठीक है ना। अब एम्ब्रॉयडरी और पेंट, ओके। ये आउटलाइन सारी एम्ब्रॉयडरी है। एम्ब्रॉयडरी है। वो टाको को चवंदायूं, इसको आप क्या कहती हैं? ये इस टांके को? ये आउटलाइन स्टिच है। पता हाँ, नहीं। एक पाण वटि सिंधी में चवंदा आहियूं उबो टांको, को नहीं है, डंडी टांको, डंडी टांका। डंडी टांका, हाँ, सही डंडी है। टांका, हाँ, हाँ। इस तरह कहते हैं क्योंकि मुझे बड़ी दिलचस्पी है इनसे। मैंने जी, जी। अच्छा, मैंने ये काम मेरा भी किया हुआ है, लेकिन मेरा उस मोतियों के काम साथ, से। हाँ, क्योंकि मेरी मम्मा को ये बड़ा सिर्फ शौक था, मुझे outline पता था। के लिए डंडी टांका होता है ना, कि जैसे हाँ। उसको ये सारा देखिए, enhance पर्ल्स के करें। मोती भी इन्होंने लगाए हैं। और ये वो इसको भी वो धागे में जी, लपेट जी, लपेट के लगाते हैं। ये लगाई cross- जाती है। हाँ जी, ये रोज स्टिच बनता है ना। रोज स्टिच। क्या बात है यार, ये तो सारी मेरी वो क्या क्या पुरानी यादें ताजा हो गई। हाँ, और ये माय family गॉड, वाओ, ये मेरे फैमिली मेंबर हैं देखिए। हम, और ये हमारा फैमिली। माशाल्लाह, वाओ। देखिए कितना अच्छा, जबरदस्त है। जी, ये कोई बनवा भी सकता है, अपनी बनवा भी family सकता है, में। आप जी, कर सकते हैं, नाम मेंशन कर सकते हैं। जी, जी। अपने उसके अगर अल्फाबेट दे दे तो यहाँ हम पॉइंट्स में दे सकते हैं इस तरह जी, जी, करके, जी, तो वो जी। भी हो सकते जी। हैं माशाल्लाह से। यहाँ अगर ये देखा जाए, जी, ये क्या चीज़ है? ये भी हैंगिंग दिखाइए। है सब। ये डायरी ये भी इस- वैसे इस भी यहाँ बनती है, ये डायरी भी बनती है, कवर। क्या बात है। ये डायरी भी दिखाइएगा। ये आपकी कैमरा है रिजा, ये दिखाइए। कि आप डायरी भी क्या बनवा बात सकते है। हैं। ये मोबाइल के रुके, कवर्स। अच्छा ये रख के आप दिखाएं। ये एक, हाँ, जैसे आप देखिएगा कि नजर आएगा, ठीक है। ये अब इसको खोल के थोड़ा खोलिएगा भी, ताकि पता चले ये आपको डायरी देखे ना, इस तरह देखा, ये डायरी कवर। क्या बात है। हाँ, अच्छा ये भी दिखाइएगा। ये भी, ये चीजें देखने जैसी हैं, जबरदस्त, माशाल्लाह, क्या बात है। ठीक है ना, ये भी है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम ये सारे कैलीग्राफी के है सारी, ये सब पेंट्स हैं। कैलीग्राफी, ये देखिए कैलीग्राफी, देखिए ये दिखाइएगा अपना, ये दिखाइए। क्या बात है। ये कौन, ये आप करती हैं? जी, मैं करती हूँ। माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है।
अगर देखते जाएं हमारे पास माशाल्लाह, और एक भी मुझे ये भी है, और ख़ास तौर पे इसका कलर कॉम्बिनेशन के साथ अल्लाह अकबर, जो कहा भी जाए और देखा भी जाए, अल्लाह अकबर, वाकई सुभान अल्लाह, क्या बात है। बहुत सारी चीज़ें, कोई ला इलाहा इल्लल्लाह वो भी दिखाएगा। तो ये चीज़ें आप देख रहे हैं, ये क्या चीज़ें नीचे, ये देखिए एक से बढ़कर एक, दिल कर रहा है सारी ही दिखाऊं। आप देख रहे हैं कि मैं कोशिश करूं कि सभी दिखाऊं आपको। अच्छा, एक दो चीज़ हमारे पास और है जो मैं कहूँगी रिचा ये दिखाती जाए। ये क्या है आप बताती जाए। ड्रीम कैचर है। ड्रीम कैचर है, खोलते हैं बेटा। हाँ, तो और ये किस तरह नाम ये आप भी लिख खोल लें, सकते हैं। ये आप खोल लें, ये आप रिचा इसको दिखाएं मोबाइल्स का और उसका बताती ये जाए। रिजा का नाम भी मैंने लिखा है। रिचा ये भी दिखाते हैं मार्कर में। चलिए ये चीज़ दिखा दें। ये क्या चीज़ है, मोबाइल मोबाइल कवर कवर्स है। ये, और इन कितने हैं आजकल आप देख रहे हैं। और अच्छा ये क्या प्राइस है इसकी, क्या होगी। ये कवर के साथ 2500 का है। वाओ, कवर के साथ 2500 का, जबरदस्त। ये ड्रीम कैचर है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा ये ड्रीम कैचर, आओ ओके ओके, कमरों में वगैरह में रखते हैं। मुकरामे का इनका असल में इनका नाम जैसे कहते हैं मुकरामा, हाँ, उसी का उसी का ही बनता वहाँ है। आर, उसी का वर्जन कह सकते हैं। और आर जो कम ज्यादा है। मजे की बात, ये भी बड़े हम लोगों ने, ट्रेंड में है आज। क्या बात है, आजकल फिर दोबारा वो चीजें वापस आ रही है। बिल्कुल। अच्छा ये क्या है, ये हैंगिंग है, जी हैंगिंग है। जूट के साथ बना। जूट के साथ। ओ वाओ, ये आपको याद है बीच में कपड़ों में भी बड़ा इसकी लेसेस चल रही थी। और अगर हम यहाँ, ये क्या चीज है, की चेन्स हैं। ये भी आप लोगों ने बनाई। ओके रिजा आप ये दिखाती जाए सारी दो तीन की चेन्स। क्या बात है, क्या बात है, सही है, जबरदस्त। ओके ये यूं रखते हैं और यहाँ से कहते हैं दिखाएं हमारी कैमरा, ये ठीक है ना। ओ वाह, ये भी बड़ा प्यारा है। ये देखिए सारी चीजें एक से बढ़कर एक है। अच्छा ये बर्ड देखे, ये मैंने रिजा के साथ रखा है, ये फ्लाई करती हुई चाहेंगी आगे क्योंकि लाजमी बात है, माँ की बड़ी ख्वाहिश होती है कि हमारी बच्चियां जो है ना माना आगे बढ़े, सो अल्लाह उनको कामयाब करे। ये रिजा है, बड़े मॉड लुक में, जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा। और ये बर्ड क्या है, फुल एम्ब्रॉयडरी है, पैरेट वाला। एम्ब्रॉयडरी। वाओ, ये ऊ टांकुआ, देखो अगर करीब से दिखाइए, क्लोज दिखाइए। ये क्रॉस क्वेश्चन भी जान क्रॉस स्टिच त चई सघूं था, पर उनको जीअं खणी आई पाण पत्ती ठाहींदा आहियूं, उहे पत्तियूं ठहियल आहिनि, मूंखे हाणे नाला यादि कोन्हे नंढे, ईअं लॻे पियो का प्रिंट आहे, जंहिंमें वेझो खां ॾिठमि त वाकई सम्झ आया। और ये भी उसी पे ना, रिजा का नाम भी, जी ये फुल एम्ब्रॉयडरी है। वाओ ॾिसो केॾो सुठो कमु कयो आहे, ज़बरदस्त। अच्छा कस्टमाइज़ बि तव्हां पंहिंजो नालो बि कराए सघो था, कुझु बि कस्टमाइज़ कराए सघो था जेको तव्हांजे दिमाग में थीम आहे, उन हिसाब सां आपको जो भी कस्टमाइज़ करवाना हो आप अपने दिमाग से इनको बताएंगी, करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये देखिए कितना। और ये कितने दिनों में ऑर्डर मिल जाएगा? जी ये 8 दिन में। 8 दिन में, यानी कि 1 वीक में इजीली। देखिए क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त, जितना कहें उतना कम है माशाल्लाह से। और पूरे पाकिस्तान में मिल सकता है। आप अपना जो है ना नाम ले लें उसका, पेज का। जी ये शाज़ेन नदी में SN हैंडक्राफ्ट है। जी SN हैंडक्राफ्ट, SN हैंडक्राफ्ट। जी। अच्छा स्क्रीन पे चल भी रहा है। जी। और जो है आप बिल्कुल और इंस्टाग्राम वो भी लिंक भी बता दें। जी वो होगा, मैंने दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, वो भी दिया हुआ, वो भी चल रहा है हमारी स्क्रीन पे, बिल्कुल मैं भी देख रही हूँ, चल रहा है। जी सही है, चलता है जी। आज बैठते हैं और जो है वाकई मेरे प्लेटफॉर्म से आप जा रही हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि इस तरह के कामों में अच्छी बात है आप और आपके भी इर्द गिर्द अगर इस तरह की लेडीज़ हैं जो कुछ करना चाह रही हों और वो नहीं पहुंच पा रही, तो बिलीव मी आप किसी तरीके से आप मुझे लाजमी, आप कुछ नहीं यूट्यूब पे कमेंट ही कर देंगी तो भी हम आ सकते हैं, आपके साथ कांटेक्ट करके फिर आपसे बात कर सकते हैं। सो ये चीज़ जी। उसके बाद आउटपुट कितनी मिली इन 2-3 सालों में? बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी इतना स्टार्ट है। जी एक बात याद रखिएगा, कभी भी हमारा जो स्टार्ट होता है ना वो पावरफुल नहीं होता, और जितना पावरफुल एक होता है नसीब की बात, दूसरा होता है कि जितना पावरफुल है फिर वो इसी स्पीड से, जितनी आप तकलीफी हडल से, मेरा पर्सनल ये एक्सपीरियंस है, आप गुजर के जब पहुंचते हो
वो बड़ा फायदा बहुत होता है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो उसका आपको रिजल्ट अच्छा नहीं बहुत बेहतरीन बस अब मिलेगा। आपने मुझे इंट्रोड्यूस करवा दिया है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह। फिर होगा इंशाल्लाह। क्योंकि जब मैं उस वक्त आई थी मैंने देखा था, मैंने कहा यार इनको थोड़ा सा सपोर्ट, इनको पुशअप की जरूरत है, जी। थोड़ा ये चीज हो जाएगी जी, जी। तो बहुत अच्छा। ये भी बहुत ज्यादा स्टार्स पे बना हुआ था ये पेंटिंग, और क्या बात है, उस तरफ वो कैमरा सामने, आउटलाइन है, ये भी कुशन है हाँ ये रखिएगा, जी। ये एम्ब्रॉयडेड है और वही आउटलाइन जी, बनी जी, हुई है outline डंडी बनी टांके हुई। के साथ जी, पेंटिंग। इसको आउटलाइन आप मोतियों की भी दे सकते हैं, जी, जी, ठीक है, जैसे उसमें भी। भी इनसे करवा सकते हैं, सब कुछ करवा सकते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ ये, आप उसपे वो क्या कहते हैं डॉल्स बनवा सकते हाँ, हैं, कुछ भी हाँ, करवा कढ़ाई सकते हैं, जी, की। जी। उसके अलावा क्योंकि मुझे याद आ रहा है मेरी जी, मेरे अम्मा पेज ने पे मुझे और बना के भी- पहनाया था जी। सूट, वो छोटी छोटी डॉल्स बनाई थी पूरी फ्रॉक पर, अच्छा अच्छा उनको बड़ा अच्छा लगता था सही। कि करे। और फिर वो मुझ में ख्वाहिश थी, तो मेरे छोटे बहन भाई थे, मैं उनके लिए कोई स्टिच चीज करती थी, बनाती थी, क्योंकि अम्मी की क्रिएटिविटी डिजाइन दिमाग में आ चुकी थी। जी और फिर मोतियों का काम, जी जी पेंटिंग का काम, जी तो ये चीज हर औरत में होती है, किसी होती में है, कम बिल्कुल, किसी में ज्यादा। बिल्कुल। इस तरह तभी मेरे पेज पे बहुत सारी और भी पिक्चर्स हैं हाँ। जो कि यहाँ नहीं हैं चीज़ें, हाँ। तो सेल भी हो गई हैं, हाँ। कुछ ऐसे है तो ऑर्डर दे के भी आप उसको चेंज करवा सकते हैं, जैसे सही। कलर चेंज हो जाए या कोई वो चीज़ चेंज हो जाए। और भी बात है। कुशन के भी काफ़ी डिज़ाइन है उसमें, तो वो देख सकते हैं जिन जब ऑर्डर करें तो देख कर। जबरदस्त जबरदस्त। रजा से पूछे, रजा आती है इनमें से कौन सा काम आता है, पेंटिंग, कढ़ाई या कुछ और, मैंने तो कैलीग्राफी? ऐसे कुछ भी किया नहीं है। लेकिन दिलचस्पी किस में नजर आती है आपको? मैं वैसे तो स्केचिंग या पेंटिंग कर लेती हूँ। गुड है, ये भी तो है ना, मतलब किया नहीं है इस फील्ड में, लेकिन ये है कि इंटरेस्ट है आपको। जबरदस्त, ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि वो एक घर से ही मिलती है ना चीजें। और अपनी, अच्छा, अपनी कामयाबी का क्रेडिट किसको देंगे? मैं बेटियां हैं मेरे साथ, हस्बैंड सपोर्ट करते हैं, और अम्मी ने जो सब कुछ सिखाया है, असल में माँ, बिल्कुल अम्मी ने सब बड़ी नसीबों सिखाया। वाली है कि अम्मा आपके, जी अल्लाह जी, उनको अल्लाह जिंदगी उनको दे, सेहत तंदुरुस्ती अल्लाह के साथ। उनको बस दर्जात उनके बुलंद करें। अम्मी नहीं है, लेकिन उनका सिखाया हुआ सारा जो है वो आपके अच्छा, आपके सामने है। बोलने से कहीं भी नहीं लगा, यानी कि आपके दिल में, दिमाग जी। में, वो रूह जी, में जी। इस तरह है कि जैसे जी, अभी जी, भी मौजूद है। जी जी, वाह, इसी वाह, वाह। तरह। तो बस अम्मी जो हैं वो सिखा गई हैं हमें सब कुछ, सारा टैलेंट उन्हीं की वजह से है। क्या बात, क्या बात, जबरदस्त जबरदस्त। असां सुमरो साहब का पुछंदासीं कीअं, माना छा नंढपण खां ई शौक़ु हो त माना आहे, पर का अपॉर्चुनिटी न हुई, या बस ईअं? छो जो बिज़ी स्केड्यूल हूंदो आहे, तव्हांजे लाइ ॾुखियो आहे बैंकिंग वारे माण्हू लाइ। जीअं तव्हां पहिरियां ॻाल्हि कई त जंहिंमें मतिलबु फ़न आहे त उनखे मौक़ा नथा मिलनि, चांस नथा मिलनि, ऐं तव्हां उन्हनि खे ॻोल्हे वठंदा आहियो। मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी, अगरि ईअं ई कुझु माण्हू ॿिया बि हुजनि जीअं तव्हां कयो पिया, त शायदि मां सम्झां थो त जेके हिन वक़्तु जिन वटि फ़न आहे उहे दॿियल आहिनि ऐं उहे ॿाहिरि निकिरी नथा सघनि, ऐं उन्हनि खे कोई चांस नथो मिले। ऐं ईअं जीअं तव्हां कयो था, अगरि कुझु माण्हू ॿिया बि ईअं करनि त मुंहिंजे ख़्याल में जेको टैलेंट आहे माण्हुनि वटि उहे ॿाहिरि निकिरी सघनि था, अॻिते वधी सघनि था। वाह वाह वाह, ज़बरदस्त, ॾाढी सुठी ॻाल्हि कयनि। त वाकई ईअं लाज़मी आहे, असां पाण त केरु मूंखे एप्रिशिएट करे थो, मूंखे चवे थो, मूंखे ख़ुशी थींदी, फैक्टेबल ॻाल्हि आहे, पर आउं जेको ॾियां थी न उहो ई वठां थी, ज़हन में रखंदो। ऐं ॿी ॻाल्हि त इहो वॾो सॼो क्रेडिट जेको आहे असांजी पाकिस्तान टेलीविजन यानी PTV नेशनल, असांजा डायरेक्टर्स, असांजा जेकी टीम वर्क जेके माण्हू आहिनि, यकीन की उन जे साथ जे बग़ैर कुझु बि कोन्हे। छो जो अगरि आउं कंदी रहां त आउं हिकिड़ो सिंपल शो बि करे सघां थी। हीउ जेको एॾो क्रिएटिव शो करण लाइ मुंहिंजी टीम मूंसां गॾु हर वक़्तु तयारु हूंदी आहे। एॾो आसान न हूंदो आहे को बि कमु करण लाइ। ॿुधायो न, अगरि मुंहिंजो जोश केॾो हुजे उहो बि थधो थी सघे थो जेकर मूंखे साम्हूं वारी टीम सुठी न आहे मिली। छा कंदसि, खणी चेंज करे ॿी खणंदसि, वरी चेंज करे टी खणंदसि, चेंज यानी की चेंज। पर इहा मुंहिंजे लाइ ख़ुशि नसीबी आहे, जेको ॾियो था उहो प्रयो, माना जेको प्रयो था उहो ई तव्हांजे अॻियां कमु थो अचे। सो जेको ॾियो था उहो वठो था। त मुंहिंजे अलाह साईं मूंखे हिन फील्ड में मूंसां सिंसियरिटीअ सां मुंहिंजी टीम वर्क अहिड़ो कयो आहे, जो जंहिंमें माण्हू ईंदा आहिनि, तव्हांजी टीम ॾाढी पावरफुल आहे, तव्हांजी टीम ॾाढी सुठी आहे, तव्हांजी टीम कोऑपरेटिव आहे, एक्टिव आहे। इहा अचीवमेंट मुंहिंजी आहे, छो जो इन में इहो कोन आहे त सायरा सुठी आहे या ठली टीम सुठी आहे, न, असां सभु सुठा आहियूं। जे असां किनो हिकिड़ो आहे त असां सभु किना आहियूं। त अलाह बचाए इन शयुनि खां। त वाकई जॾहिं टीम वर्क हूंदो आहे त जेॾी महिल मूं हुननि खे चयो त हुननि बि त चयो ओके असां डन नथी कंदासीं, ईअं कमु न कनि, सुस्ती ॾेखारनि त रहिजी वञे न कमु। असल शइ इहा हूंदी आहे ज़िंदगी, इहो ई मुंहिंजो सबक़ु आहे त पंहिंजो जिते बि कमु हथु था विझो न, यकीन कयो ईमानदारी सचाईअ सां विझो,
सच्चे तरीक़े सां हलो तव्हां मंज़िलूं माणींदा, कामयाबियूं माणींदा। जब तक आप अपनी टीम के साथ नहीं होंगे, अपने लोगों के साथ नहीं होंगे, अपने काम से सिंसियर नहीं होंगे, ज़रूरी नहीं है लोग नहीं सच्चे होते, आप सच्चे बनो। मुझे ये जब यहाँ मैं इस फील्ड में आ रही थी मुझे कहा गया यहाँ झूठ बहुत है। मैं कहती हूँ अगर आप खुद सच्चे हो तो सब सच्चे आ जाते हैं। मैं समझो सारे चुन चुन के सच्चे मेरे पास, बिलीव मी, आप यकीन नहीं करोगे और हंसोगे। लेकिन पीटीवी पे आओगे तो मेरी जैसी टीम आपको नहीं मिलेगी, ये मैं दावे से कह रही हूँ। कभी आजमा के देखो। तो मैं कहूँगी कि आप क्या देना चाह रहे हैं, मैसेज क्या देना चाहेंगी लोगों को? सबको ऐसे काम करना चाहिए जो घर में बैठी लेडीज़ हैं, उनको भी आगे आना चाहिए और आप ही उनको प्रमोट करेंगे। एक ज़रिया है इंशाल्लाह, आपके ज़रिए ही जैसे मैं आई हूँ इसी तरह और भी लोग हमारे इस पास तरह बहुत सारे लोग आते हैं। मुझे जी, खुशी जी। है कि जब मैं वहाँ आई और हम लोगों ने जी, आप जी। लोगों से पूछा, आपने कहा हाँ हम जी। अब एक वो तो नहीं था कि पता नहीं लगे मैं कहाँ से आई हूँ, जी जी कि आप कहें कि भाई हमें बुला ले। जी। मुझे ये शौक था कि मैं जाऊँ। जी, आप ही ने मुझे कहा और मैंने कहा ज़रूर। जी जी तो ये शौक होता है, ऐसे लोगों कोई शर्म ना करे, जी। आ जाया और करें, हालांकि बोल दिया मैंने करें। ये सोचा भी नहीं था, कभी सोचा ही नहीं, देखिए। कभी भी नहीं सोचा था कि आप ऐसे कहेंगी और आपसे राइट। मुलाकात होगी और मैं यहाँ तक पहुँचूँगी और आपके थ्रू ही मैं यहाँ तक आई हूँ। सही। बिल्कुल, वरना तो कभी सोच भी नहीं सकते। देखो मुझे इतनी खुशी हो रही है, मेरी टीम को जी। बड़ी खुशी हो रही है कि जी। एक हमारी अचीवमेंट है ये जी। चीज़। मेन चीज़ ये कि कोई ये नहीं कि हमारे बड़े नंबर बन जाएं। नंबर यहाँ से बढ़ते हैं, ज़बरदस्ती बिल्कुल। वाले 2 दिन चलते हैं। सही। कितना भी चमचागिरी कर ले, 4 दिन की चमचागिरी, फिर अंधेरी रात है। जी तो वो अंधेरी रात मुझे पसंद नहीं है सर। मैं सिर्फ सोने के लिए सोती हूँ रात को, वरना मैं कहती हूँ उजाला उजाला हो, खुद भी उजाला हो, दूसरों को भी उजाला बांटो। यकीन करो जिंदगी बहुत आसानी से गुजरेगी। तो सारा अली खान को इजाजत दीजिएगा, कल फिर मिलेंगे। लेकिन जाने से पहले एक नारा तो बनता है और उससे पहले हम अदा से कहेंगे कोई गाना सुनाए हमें, तो आप कोऑर्डिनेशन कर ले। जब तक मैं अपने व्यूअर्स को कहूंगी एक गाना तो बनता है, तो पाकिस्तान 3 कैमरा पे जिंदाबाद। ये हसी जिंदगी गुजरी वही ख्वाब हो या हवा का खबर न पई। ये हसी जिंदगी गुजरी वही ख्वाब हो या हवा का खबर ही न पई। हुआ भी चाहु डई तोरो वैसा डई ओ फेरी की हवई का खबर ही न पई। ये हसी जिंदगी गॾु हासूं त हो ॾाढो यार मज़ो। गॾु हासूं त हो ॾाढो यार मज़ो। दुख ॾाढो थियो जे जोड़ो टुटो मोके लाए मुखां खिल देरो दे अलविदा वई चही का खबर ही न पई। ये हसी जिंदगी गुजरी वही ख्वाब हो या हवा का खबर ही न पई। ये हसी जिंदगी सुनिया घर घिटूं महे बूब बिना। सुनिया घर घिटूं
बिना के तेरा ख्वाब पूरा न थिया जण तथर जी उञायल धरती ते सनी बूंद वसी का खबर ई न पई ये हसी जिंदगी गुजरी वही ख्वाब हो या हवा का खबर ई न पई हुआ भी चाहु दई तोरो बेसाहु दई ओ फिरी तियां वई का खबर ई न पई ये हसी जिंदगी सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवा